मिनिमाइज कर दीजिए, वो आपको फ्रंट कर ये साइड वाला लीजिए, हाँ इस पर क्लिक कर दीजिए लाइव में। देखिए इसको मिनिमाइज कर दें तो पावर फंसेगा ये। ओके बेटा, तो क्या कर रहे थे हम लोग लास्ट टाइम पे? कॉपी में कुछ लिखा था क्या? कुछ नहीं लिखा था। अच्छा, खाली हेडिंग लिख ली थी, वाह चलो ये बहुत बढ़िया काम किया। तो याद करना पड़ेगा है। डेटा स्ट्रक्चर का इंट्रोडक्शन देखा था है ना, किस किस टाइप के होते हैं। उसके बाद फिर एरे स्टार्ट किया था क्या? एरे स्टार्ट कर दे। क्या बताया था, कुछ पता है? एरे के बारे में सब ऑलमोस्ट सभी बता दिया, इंडेक्सिंग वगैरह बताई थी और एड्रेस वगैरह कहाँ स्टोर होते हैं, पॉइंटर्स वगैरह। भूल गया, मुझको वीडियो देख के आना चाहिए था। यानी चलो एरे पे आ गए थे ना हम लोग। स्लाइड भी चलाई थी। अच्छा चलो पहले स्लाइड ही खोल लेते हैं, देखते हैं क्या है उसमें। याद आ गया, यही कुछ था। अच्छा हाँ, ये हम लोगों ने देखा था यहाँ पे। ओके, ओके बेटा, तो हम लोगों ने यहाँ पे लास्ट टाइम एरे के बारे में बात की थी, ठीक है। तो यहाँ से वो जो एक था जोक, ये तो हो गया था हम लोगों का। उसके बाद यहाँ से हम लोगों ने बात शुरू की थी, ठीक है, कि बेटा जो देखिए आज हम लोग यहाँ पे जो टॉपिक हमारा चल रहा है उसका जो पहला और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो एलिमेंट है उसके ऊपर बात करेंगे, दैट इज़ एरेज, ठीक है। उसके बाद फिर नंबर 2, क्योंकि देखिए ये दो हमारे बेसिक यहाँ पे फॉर्मेट्स हैं जिनका यूज़ होता है अलग अलग टाइप के जो है फॉर्मेट क्रिएट करने में। पर जो बेसिक एलिमेंट रहेंगे, फॉर एग्जांपल आगे हम लोगों अभी आने वाले टाइम में स्टैक्स पढ़ेंगे, क्यूज़ पढ़ेंगे, बहुत सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। पर उन सब में बेटा वैल्यूज़ होल्ड करने के लिए हम लोग जो यूज़ करने वाले हैं एलिमेंट, एक तो आपका एरे होगा, दूसरा होगा लिंक लिस्ट, ठीक है। ये दो हमारे मेन एलिमेंट्स होते हैं जिनको हम लोग यूज़ करते हैं वैल्यूज़ को होल्ड करने के लिए, जिसमें एरे बहुत ही सिंपल फॉर्मेट में आ जाता है और जो लिंक लिस्ट है वो थोड़ा सा एडवांस है। क्या फ़र्क है दोनों में, जब हम दोनों को पढ़ लेंगे तब इसके ऊपर बात करेंगे, है ना। तो सबसे पहले अगर आप एरे की बात करो तो इसके ऊपर हम लोगों ने लास्ट टाइम बात की थी कि भाई देखिए जो एक हमारा जो एरे होता है उसको जब आप ऐसे यहाँ पे करते हो, यूज कर यहाँ पे करते हैं डिक्लेयर, जब PDF में आ गए हैं भाई। ठीक है, तो जब आप अपने प्रोग्राम में एक एरे जब ऐसे यहाँ पे क्रिएट करते हो, आपने बोला int num5, यानी कि मैं 5 एलिमेंट के लिए एक एरे बनाना चाहता हूँ। एरे की बेटा खास बात क्या है कि दे कैन होल्ड मल्टीपल वैल्यूज़, आप बहुत सारी वैल्यूज़ एरे में एक साथ स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको जब एरे अपने प्रोग्राम में डिक्लेयर करते हो तो आप साइज़ बताते हो, जैसे मैंने यहाँ पे बोला int num5, यानी कि मुझे 5 नंबर्स के लिए
एक एरे वेरिएबल चाहिए और उसका नाम क्या होगा, नम, और उसका टाइप क्या होगा, इंटीजर। इंटीजर का मतलब बेटा क्या हुआ कि हम केवल इसमें होल नंबर स्टोर कर सकते हैं, फ्रैक्शनल वैल्यू स्टोर नहीं कर सकते। और तुमको पता है यही सबसे बड़ा एरे का ड्रॉबैक भी है। यानी कि मैं 5 वैल्यू स्टोर करूंगा, लेकिन एक शर्त लग गई उसके ऊपर, एक यहाँ पे कंडीशन लग गई कि वो पांचों वैल्यू कैसी होनी चाहिए, इंटीजर होनी चाहिए। ठीक है, यानी मैं किसी पर्सन का अगर रिकॉर्ड उसमें स्टोर करना चाहूँ कि उसका नेम भी स्टोर हो जाए, फ़ोन नंबर स्टोर हो जाए, उसका एड्रेस स्टोर हो जाए, उसकी हाइट स्टोर हो जाए 5.6, नहीं कर सकता। बात समझ रहे हो क्यों? क्योंकि जो अब मैं किसी पर्सन का जब रिकॉर्ड यहाँ कहीं होल्ड कर रहा हूँ तो तुम्हें पता है सारी वैल्यू अलग अलग टाइप की हैं। जब मैं उसका नेम कर रहा हूँ, जब ठीक होल्ड कर रहा हूँ, तो तुमको पता है वो इंटीजर में नहीं आएगा। उसके लिए मैं कैसा लेना पड़ेगा, लोकेशन स्ट्रिंग टाइप का होना चाहिए, कैरेक्टर टाइप का होना चाहिए। ठीक है, अगर मैं एड्रेस की बात करूँ तो वो भी कैसी वैल्यू है, अल्फ़ा न्यूमरिक वैल्यू है, यानी कि उसमें अल्फ़ाबेट भी आ रहे हैं और नंबर भी आ रहे हैं, है ना। तो ये प्रॉब्लम है। यानी कि मैं अगर यहाँ पे सोचूं कि मैं यहाँ पे किसी पर्सन का जो है नेम स्टोर कर लूँ, ठीक है, यहाँ पे मैंने कहा कि मैं यहाँ पे नेम डाल दूंगा, यहाँ पे उसका फ़ोन नंबर डाल दूंगा, यहाँ पे उसकी हाइट डाल दूंगा, ठीक है, यहाँ पे उसका वेट डाल दूंगा और यहाँ पे इसका एड्रेस स्टोर कर दूंगा, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, ये एरे में पॉसिबल नहीं है और यही इसकी सबसे बड़ी, मैंने क्या बताया, ड्रॉबैक भी है। ठीक है, कि तो खैर कोई बात नहीं, आगे हमारे पास आएंगे सॉल्यूशन। मैंने पहले बताया कि ये सबसे सिंपल फॉर्मेट है टू होल्ड द वैल्यू। ठीक है, लेकिन एक और क्या क्या खास बातें होती हैं। पहली तो एक बात हमें समझ में आ गई कि सारी वैल्यू कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ऊपर देखो कुछ बातें बताई गई होंगी कि एन एरे इज अ डेटा स्ट्रक्चर दैट स्टोर्स कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेम टाइप। देखो यहाँ पे बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है ना, कि भाई सारी वैल्यू कैसी होनी चाहिए, मेरी सेम टाइप की होनी चाहिए, बड़े अच्छे से लिखा हुआ है। और एक और जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, एट कॉन्टिगुअस मेमोरी लोकेशंस। ठीक है ना, कॉन्टिगुअस मेमोरी लोकेशंस एंड कैन बी एक्सेस्ड यूजिंग एन इंडेक्स। ठीक है, ये कॉन्टिगुअस का क्या मतलब हुआ, यानी कि एक साथ लगी हुई जो मेमोरी लोकेशन होती हैं बेटा, वो सब क्या होती हैं, एक साथ जो है एलोकेट होती हैं। यानी कि देखो जब मैंने बोला न्यू इंट 5, ठीक है, तो यानी 5 नंबर्स के लिए बेटा 5 इंटीजर के लिए मेमोरी ब्लॉक एलोकेट होंगे। कहाँ पे एलोकेट होंगे, रैम पे, रैंडम एक्सेस मेमोरी पे। ठीक है, बट वो 5 मेमोरी ब्लॉक एक साथ होने चाहिए, एक ही जगह पे होने चाहिए। ये नहीं कि एक जो है कहीं पर है, दूसरा कहीं पे, तीसरा कहीं पे। 5 मेमोरी ब्लॉक तो क्रिएट होंगे, लेकिन वो पांचों एक जगह क्रिएट होंगे। ठीक है यार, यानी कि एक ही मोहल्ले में एक साथ मुझे 5 प्लॉट चाहिए। बात समझ में आई? तो अब देखो क्या सीन होता है, मैं थोड़ा सा आगे की बात जो यहाँ नहीं है फिगर में वो भी बता रहा हूँ कि इनका कहने का क्या मतलब है। कि पहला मेमोरी ब्लॉक, सपोज बेटा उसका जो मेमोरी एड्रेस है दैट इज 100। ठीक है, तो फिर जो सेकंड जो मेमोरी ब्लॉक होगा वहां का जो एड्रेस होगा वो कितना होगा, 108। थर्ड वाले का क्या होगा, 112। इसका कितना होगा, 116। और इसका कितना होगा, 120। सब में 4-4 का गैप है। क्यों? क्योंकि अब मैं ये मान के चल रहा हूं कि एक मेरा जो मेमोरी ब्लॉक है वो 4 बाइट का है। समझ गए कि क्या है, 4 बाइट का। तो यानी अगर पहले वाले का 104 है तो अगले वाला 108 पे होगा, 112, 116, 120। सब में आप क्या देखेंगे कि 4-4 का गैप होगा। क्लियर है? तो एक तो ये बात यहाँ पे क्लियर हो गई। और क्या है कि देखो 5 मेमोरी ब्लॉक सीक्वेंस में है। और दूसरी बात जो मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताई थी कि जैसे ये मेमोरी ब्लॉक क्रिएट होंगे बेटा, ठीक है, इन सारे मेमोरी ब्लॉक की जो है यहाँ पे नंबरिंग हो जाएगी ऑटोमेटिकली, आपको कुछ नहीं करना है। पहला वाला जो मेमोरी ब्लॉक है उसका जो नंबर होगा वो 0 होगा, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। ठीक है, और ये जो नंबरिंग हो जाती है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंडेक्स, या और क्या बोल सकते हैं, सबस्क्रिप्ट नंबर। इट इज ऑल्सो नोन एज सबस्क्रिप्ट नंबर। आप इनको, और ये जो इंडेक्स है दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि इन इंडेक्स के थ्रू आप क्या कर सकते हो, अपने किसी भी एरे की वैल्यू को मैनिपुलेट कर सकते हो, प्रिंट कर सकते हो, जो मन है कर सकते हो। पर अगर आपको उस पार्टिकुलर वैल्यू को एक्सेस करना है
तो आपको इसी इंडेक्स का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, कैसे, जैसे मैं आपको यहाँ दिखाऊं, अगर फॉर एग्जांपल, ठीक है, आपने कहा कि मुझको क्या क्या करना है, मैंने कहा इंटीजर s इक्वल टू ठीक है, ये देखिए मैंने कहा कि इंटीजर s इक्वल टू num2 प्लस num4। अब आप यहाँ खुद देखिए कि num2 पे कौन है, ठीक है 7, num4 पे कौन दिख रहा है 0, यानी कि कहने का मतलब ये है कि हम 7 और 0 को ऐड करेंगे और जो भी आएगा रिजल्ट वो s में स्टोर कर लेंगे। तो आप किसी भी वैल्यू को एक्सेस कर सकते हो ऐसे, ठीक है, लेकिन ऐसे तो एक एक करके वैल्यू एक्सेस करना बहुत ही टफ काम होगा। बात समझ रहे हो ना? क्यों, सपोज कि अभी तो 5 वैल्यू हैं, 50 वैल्यू हुई, तो मैं क्या करूँगा, ये थोड़ी लिखूँगा कि num0 प्लस num1 प्लस num2 प्लस num3 प्लस num50 तक। आप बात समझ रहे हैं? हम एक एक एलिमेंट को अगर ऐसे एक्सेस करेंगे तो भी काम नहीं चलेगा। तो खैर वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि फिर हम लोग जब पूरी प्रॉपर प्रोग्रामिंग करते हैं तो फिर आपको पता है, फिर तो हम लोग लूपिंग का भी यूज करते हैं, डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स का भी यूज़ करते हैं ना, तब तो फिर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अब अगर मुझे पूरा एरे अगर प्रिंट करना हो, ये वाला एरे है, ये मुझे पूरा प्रिंट करना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं एक लूप चलाऊँगा वहाँ पे, ठीक है। ये देखिए, ठीक है, अगर बेटा मुझे ये पांचों एलिमेंट अगर प्रिंट करने हैं, मुझे पता है कि इनके जो इंडेक्स हैं 0 से 4 तक हैं, तो मैं क्या करूंगा, मैं एक लूप चला दूंगा 0 से लेके लेस देन 5, यानी 0 से लेके 4 तक, और क्या लिखा है i प्लस प्लस। हर बार i की वैल्यू एक बढ़ेगी। तो देखो पहली बार तुमको पता है कि i की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, ठीक है। तो जब मैं आऊँगा तो मैंने कहा कि भाई मुझे एक इंटीजर वैल्यू प्रिंट करनी है, क्या प्रिंट करनी है, नम आई। तो तुम्हें पता है पहली बार लूप में आई की वैल्यू 0 है, तो ये क्या करेगा, num 0 को प्रिंट कर देगा। वहाँ पे क्या वैल्यू है, 2 है, तो ये आपका 2 प्रिंट कर देगा, ठीक है। फिर अगली बार ऊपर जाओगे i प्लस प्लस, आई की वैल्यू 1 हो जाएगी, है ना। तो ऐसे करके मैं यहाँ पे जब जाऊँगा अगली बार, तो बेटा मुझे i की वैल्यू मिलेगी 1, तो मैं क्या प्रिंट करूँगा, num1 पे क्या देखने को मिल रहा है मुझे, 8, तो अगला जो नंबर है वो मेरा 8 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। फिर ऊपर जाओगे i प्लस प्लस, आई की वैल्यू 2 हो गई, तो आपने क्या प्रिंट किया, %d num2 पे मेरा 7 है, तो ये 7 हो गया। फिर i प्लस प्लस, आई की वैल्यू 3, तो 3 पे मुझे 6 मिल रहा है, तो आपका 6 प्रिंट हो जाएगा, और आखिरी में i की वैल्यू 4 होगी, 0 प्रिंट हो जाएगा, है ना। तो ये जो लूप का हम लोग क्या करते हैं, एरे में लूप का यूज करते हैं, कोई भी काम करना हो। अगर बेटा मुझे फर्स्ट एलिमेंट से लेके लास्ट एलिमेंट तक अगर जाना है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक एक करके पार्टिकुलर एलिमेंट पे नहीं जाऊँगा, मैं क्या करूँगा, लूपिंग का यूज़ करूँगा। काम क्या हो सकता है, कोई नंबर आपको सर्च करना है, ठीक है, या आपको कोई भी रीज़न हो, आपको सारे नंबर की सॉर्टिंग करनी है, ठीक है। तो जो सर्चिंग एंड सॉर्टिंग के जो ऑपरेशन होते हैं, उनमें आपको पता है कि हम लोग सारा काम कैसे करते हैं, केवल और केवल लूपिंग के थ्रू करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं यहाँ पे, और भी सब देखो बहुत सारी बातें बताई गई हैं। और एरे के साथ एक और भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, एक तो ड्रॉबैक मैंने आपको बता दिया पहले कि ये केवल सेम टाइप की वैल्यू होल्ड करता है। हालांकि देखो कोई ड्रॉबैक नहीं होते, हम लोग ये जो टॉपिक है, ये जो हमारा यहाँ पे जो चल रहा है DS यानी कि डेटा स्ट्रक्चर, इसमें हम लोग हर तरह के डेटा स्ट्रक्चर पे बात करने वाले हैं। देखो सबके साथ कुछ ना कुछ अच्छी बातें हैं, सबके साथ कुछ ना कुछ ख़राब चीज़ें हैं जो हमें देखने में लगती हैं। पर मैंने आपसे पिछली क्लास में कुछ और भी बोला था, ठीक है ना, मैंने आपसे पिछले में कुछ और भी बोला था कि आपकी नीड क्या है।
आपको ये भी तो देखना पड़ेगा ना कि भाई आपकी नीड क्या है, आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग काम करिए। ठीक है, बहुत सारी, अगर आप से एक सिंपल एप्लीकेशन पे काम कर रहे हो तो एरे सबसे अच्छा है। ठीक है, और वहीं कोई अगर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेट बन रहा है जहाँ पे एरे, भाई आपने कहा यार यहाँ तो मेरा काम नहीं बन रहा है, ये सारी वैल्यू एक ही तरह की स्टोर करता है, तो ठीक है, तो फिर मेरे पास और भी तो ऑप्शंस हैं। ठीक है ना, तो ये कहानी है। तो ये नहीं कहूँगा कि इसका ड्रॉबैक है, पर एक और जो प्रॉब्लम है जो मैं तुमसे बताना चाहूँगा कि एरे के साथ एक बड़ी प्रॉब्लम है कि जब हम एरे को डिक्लेयर करते हैं मुझे उसका साइज़ बताना पड़ता है। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि सपोज बेटा मैंने एरे बना दिया 100 एलिमेंट के लिए, 100 एलिमेंट के लिए, बाद में जब मैंने अपना काम शुरू किया तो मालूम पड़ा यार ये 100 नहीं, अगर ये 130 होते, कि 30 एलिमेंट और होते इसमें तो मजा आ जाती। ठीक है, 30 जो है लोकेशन कम पड़ रही हैं। अब तुम कुछ कर नहीं सकते बेटा, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, चाहे तुम सी में हो, चाहे C++ में हो, चाहे जावा में हो। क्या प्रॉब्लम है कि एक बार जब एरे की मेमोरी क्रिएट हो गई, ठीक है ना, तुमने ये लिख दिया, ठीक है, तो बस गेम खत्म। इंटीजर A100, इसके बाद अब जैसे ही मैं अगली लाइन पे आया, गेम खत्म। क्या गेम खत्म? अब ये 100 मेमोरी ब्लॉक एलोकेट हो गए, समझ गए? अब तुम इसमें सोचो कि मैं 30 और ऐड कर दूं, नहीं पॉसिबल है। या क्या हुआ कि बेटा तुमने 100 कर तो दिए एलोकेट, काम खाली कितने का किया? 50 का। अब बाकी 50 क्या हो जाएंगे? अनयूज्ड, बेकार पड़े रहेंगे। समझ गए ना? अब आप सोचो कि यार चलो ये इतनी मेमोरी में फ्री कर दूं, नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं कि दिस इज अ स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर। क्या मतलब है इसका? कि एक बार जहां जो तुमने साइज यहां पे स्टार्टिंग में कर दिया डिक्लेयर, अब आप उसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये इसकी एक और बहुत ही यहां पे इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अच्छा, एक और यहां पे मुझे कुछ नोट दिख रहा है। हाँ देखो, यहाँ पे सबसे आखिरी में लिखा भी है, नोट इन दैट सी यू कैन नॉट चेंज द साइज ऑफ द एरे वंस इट हैज बीन डिक्लेयर्ड। लेकिन ये बात बेटा केवल सी में नहीं है, बल्कि मैंने अभी भी खुद ही बताया कि C++ और जावा कहीं पे भी जाएंगे आप साइज नहीं बदल सकते। और क्या बोला है? इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नोट दैट सम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लाइक जावा ऑटोमेटिकली इनिशियलाइज द एलिमेंट्स ऑफ एन एरे टू अ डिफॉल्ट वैल्यू, फॉर एग्जाम्पल 0 फॉर इंटीजर, फॉल्स फॉर बूलियन। वो क्या कहना चाहते हैं बेटा, ये भी मैं आपको यहाँ पे बता दूँ। जैसे अगर मैं आपसे जावा की बात करूँ तो जावा में एक एरे कैसे हम लोग क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो देखो बेटा जावा की अगर मैं आपसे बात करूं तो देखो जावा में अगर मुझे 5 साइज का एक इंटीजर एरे क्रिएट करना है तो मेरा जो कोड होगा वो ये होगा। मैं लिखूंगा इंटीजर ए एरे इक्वल टू न्यू इंटू 5। देखो यहाँ पे ये न्यू कीवर्ड है जो क्या करता है? मेमोरी क्रिएट करता है। ठीक है, रैम पे आपके लिए मेमोरी एलोकेट करता है। ठीक है, वहीं अगर हम C++ की बात करें तो वहाँ पे हमारे पास जो कमांड होते हैं वो कौन से होते हैं? कैलोक एंड मेलॉक। ठीक है, वहाँ पे जो कमांड होते हैं C++ में कैलॉक एंड मेलॉक कमांड होते हैं जो क्या करते हैं? हमारे लिए बेटा मेमोरी क्रिएट करते हैं। लेकिन जावा में क्या एक बेटा एक चेंज है, मैं आपको बताऊं कि जैसे ही आपने ये कमांड लिखा आपके लिए 5 मेमोरी ब्लॉक क्रिएट हो जाएंगे और उनकी जो है बाकायदा नंबरिंग हो जाएगी स्टार्टिंग फ्रॉम 0 to 4 एज देयर इंडेक्स नंबर। ओके, बट जो एक चीज़ इसको बाकियों से अलग करती है, पता क्या होगा? ये 5 मेमोरी ब्लॉक आपके ब्लैंक नहीं होंगे। यहाँ सब में क्या होगा? 0 0 0 0 विल बी फिल्ड ऑटोमेटिकली। ठीक है, और अब तुम अगर ये वाला कोड चलाओ जो मैंने लूप चलाया था, ठीक है ना, हालांकि ये वाला तो नहीं चल गया क्योंकि ये तो मैंने C में लिखा था। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे अब जरा अगर लूप चला के अगर ये 5 ब्लॉक प्रिंट कर दूँ तो पता है ना क्या प्रिंट होने वाला है? 0 0 0 0 प्रिंट होगा। और अगर यही काम अगर मैं C लैंग्वेज में करूँ, अब तुम सोच रहे हो कि अगर सर C में भी तो हम लोगों ने मेमोरी ब्लॉक बनाए थे, है ना? जब हमने यहाँ पे एरे क्रिएट किया तो बेटा हमने मेमोरी ब्लॉक तो C में भी बनाए थे, तो वहाँ पे क्या होगा?
ठीक है। अगर मैं सी में अगर ये बना हुआ है एरे और मैंने लूप चला के प्रिंट कर दिया और मैंने उसमें कोई वैल्यू नहीं दी, है ना, तो वहां पर देखो क्या 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 चीजें हमें देखने को वहां पे मिल सकती हैं। ठीक है बेटा, मैंने लूप चलाया और मैंने 5 वैल्यू प्रिंट किया और देखो मेरे आगे क्या क्या प्रिंट होके आया। अब आप कहेंगे यार ये क्या है, कुछ नहीं है, ये क्या है, केवल कूड़ा है, गार्बेज जिसको कहते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, गार्बेज वैल्यू। ये बेटा तुमने जब मेमोरी एलोकेट की तो वहाँ पे जो कोई पुराना एक रहा होगा कोई प्रोग्राम जो अब एंड हो चुका है, वो अपनी वैल्यू यहीं छोड़ के गया है। जैसे हम लोग कहीं घूमने जाते हैं तो खाने पीने का सब सामान खा पी के जो है सारा कूड़ा, पॉलीथीन है, पैक है, सब वहीं फेंक दिया। तो वही सेम सीन यहाँ पे, हम किसी और का कूड़ा देख रहे हैं फेंका हुआ। क्लियर है ना। लेकिन जावा में ऐसा नहीं होता। जावा क्या करता है, सब साफ सुथरा करके बिल्कुल आपको प्लेन कहता है कि भाई सारी वैल्यू 0 से स्टार्ट हो रही है। ठीक है ना। तो ये बस केवल एक छोटी सी चीज़ है जो हमें यहाँ पे पता होनी चाहिए। एरे को कैसे कैसे हम लोग यहाँ पे डिक्लेयर करते हैं, ये यहाँ पे दिखाया गया, जो हम लोगों ने पिछली बार भी यहाँ पे बात की थी। ठीक है। वैल्यू चेंज करनी है कि किसी भी एलिमेंट की, वो मैंने बताया कि आप सीधे किसी भी डायरेक्ट किसी भी एलिमेंट को एक्सेस करके वहाँ पे वैल्यू बड़े आराम से चेंज भी कर सकते हैं। और फिर एरे के क्या क्या एडवांटेज होते हैं। ठीक है ना। द एरेज हैव सेवरल एडवांटेजेस। क्या है, एफिशिएंट स्टोरेज एंड रिट्रीवल। तो बेटा सबसे अच्छी बात एरे की ये है कि यहाँ पे काम करना बड़ा आसान है ना। आपको अपने एरे की किसी भी लोकेशन पे वैल्यू डालनी है, आपने सिंपली बोला, ठीक है, num3 इक्वल टू 10, बात खत्म। सही है कि नहीं। आपने अपने एरे का बताया एलिमेंट का इंडेक्स नंबर कि भैया इंडेक्स नंबर 3 पे जाओ और वहाँ पे जाके 10 स्टोर कर दो, है ना। कितना इजी है। कुछ नहीं शिफ्ट होगा, अभी एरे खाली पड़ा हुआ है। या हम कह रहे हैं वहाँ कोई नंबर है भी, हम कह रहे हैं कि अभी वहाँ कोई नंबर है, सपोज पहले तो कोई पड़ा है, हट जाएगा, वहाँ पे क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है कि नहीं। तो मतलब यहाँ पे क्या है, किसी भी मेमोरी को एक्सेस करना बड़ा इजी है। ठीक है। अच्छा, और एक और अच्छी चीज़ क्या है कि बेटा सारे मेमोरी ब्लॉक कैसे हैं, कॉन्टिग्युअस हैं, सीक्वेंस में लगे हुए हैं। तो इसीलिए क्या है कि आप बड़े आराम से लूप भी चला सकते हो। अच्छा, हम करें मेमोरी ब्लॉक अगर कॉन्टिग्युअस नहीं भी हैं, चलो एक तरफ, हमारे ये जो इंडेक्स नंबर होते हैं ये सीरियल में होते हैं, 0 1 2 3 4 5, है ना। तो यानी मेरे लिए लूप चलाना बड़ा इजी है। ठीक है। तो उससे हमारे लिए वैल्यू को स्टोर करना या फिर वैल्यू को एक्सेस करना किसी भी पर्पज से बहुत ही इजी हो जाता है। रैंडम एक्सेस है। ठीक है। रैंडम एक्सेस का क्या मतलब है कि आप किसी भी एलिमेंट को डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। एक एरे में 10 एलिमेंट हैं, एक एरे में 10 एलिमेंट है। मैंने कहा बेटा एक काम करो, जरा आखिरी वाला एलिमेंट प्रिंट कर दो। ठीक है। आखिरी एलिमेंट प्रिंट कर दो। क्या करोगे आप, यहाँ पे सिंपली बोल दोगे, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं जावा की बात करूँ तो system.out.println, आपने बोल दिया num of 9। सही बात है कि नहीं। आखिरी एलिमेंट कहाँ पे होगा, अगर 10 एलिमेंट है 9 पे। याद है ना पिछली बार दिखाया था मैंने, 0 हमेशा पहला इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से। तो 0 से 9 तक होगा। ठीक है। तो रैंडम एक्सेस होता है, बहुत ही बढ़िया चीज़ है ये। सॉर्टिंग एंड सर्चिंग बड़ी इजी हो जाती है इन इंडेक्स नंबर के कारण कि 0 से लेकर 9 तक के हमें पता है लोकेशन है, इंडेक्स नंबर है, आप बड़े आराम से यहाँ पे सर्चिंग एंड सॉर्टिंग कर सकते हैं। ठीक है। तो ये सब बातें यहाँ पे इन्होंने बताई हैं बहुत अच्छी अच्छी कि भाई एरे में ये बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है। और इसको हम लोग आगे भी यूज भी करेंगे बहुत जगह, जैसे बताया भी है कि अभी हम लोग आगे क्या पढ़ने वाले हैं, स्टैक एंड क्यूज, वहाँ पे इनको हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे और ये बहुत ही ईजी होते हैं। ठीक है। और इनके जो डिसएडवांटेज हैं वो क्या होते हैं वो भी यहाँ पे बताए गए हैं। फिक्स्ड साइज। ठीक है। अभी अभी हम लोगों ने पहले ही बात कर ली थी कि भैया फिक्स्ड होता है। ठीक है। तो उससे प्रॉब्लम क्या होती है वो भी हम लोगों ने बात की थी। ठीक है। प्रॉब्लम भी क्या होती है कि अब कि या तो जो है मेमोरी आप वेस्ट कर रहे होगे या आपको मेमोरी कम पड़ रही होगी। ठीक है। और फिर क्या है, नो बिल्ट इन सपोर्ट फॉर इंसर्शन और डिलीशन। सबसे टफ चीज़ है एरे के बीच में एक नंबर इंसर्ट करना।
ठीक है ना, अभी करेंगे बात इस पे हम लोग। या फिर किसी नंबर को रिमूव करना, अभी देखेंगे। और क्या प्रॉब्लम है, होमोजीनस एलिमेंट, यानी कि सारे, समझ गए ना, सारे नंबर एक ही टाइप के होने चाहिए, सारी वैल्यू सेम टाइप की होनी चाहिए। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हम लोगों ने बात की कि क्या होगा इससे शुरुआत में ही, और कहा है कि कुछ ऑपरेशंस ऐसे हैं जहाँ पे हमें इनकी बड़ी पुअर परफॉर्मेंस देखने को मिलती है, जैसे कि हैश टेबल है, बाइनरी सर्च ट्रीज हैं, कह रहे हैं वहाँ पे हम एरे से काम ही नहीं कर पाते। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे इन लोगों ने बताई हैं एरेज के बारे में, ठीक है। इंडेक्सिंग, अच्छा ये भी दिखा दिया था। साइज ऑफ एन एरे, तो साइज तो आपको पता है यहाँ पे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। क्यों? क्योंकि कोई भी प्रोग्रामिंग में जब काम करोगे तो बिना साइज दिए आगे नहीं बढ़ेगा, है ना। जब आप अपना जब एरे जब क्रिएट कर रहे होगे तो आपको साइज तो पहले ही बेटा यहाँ पे मेंशन करनी है। बाकी सी एंड सी प्लस प्लस लैंग्वेज में कोई एक एरे क्रिएट हो गया तो उसका साइज जानने का हमारे पास कोई तरीका नहीं है। लेकिन अगर जावा में हैं आप तो वहाँ पे हमारे पास क्या है कि एक कीवर्ड होता है, उसकी हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी एरे का साइज़ हम लोग आराम से रिट्रीव कर पाते हैं, ठीक है। साइज का मतलब समझ रहे हैं ना, यानी आपने बोल दिया 10 एलिमेंट, 5 एलिमेंट, 50 एलिमेंट, ठीक है। और अब वो कह रहे हैं कि फॉर एग्जांपल कोई एक आपके सामने ऐसे एरे बना हुआ है, ठीक है, 0 1 2 3 4 5, ठीक है, 6 7 8 और 9, ठीक है। ये देखिए 0 से लेके 9 तक इंडेक्स हैं, ठीक है। मैंने आपको क्या किया, किसी एरे का पहला इंडेक्स बता दिया, आखिरी इंडेक्स बता दिया, और कहा कि अब जरा एरे का साइज बताओ। तो क्या है, उसका हमारे पास फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है, ठीक है। हाई इंडेक्स यानी सबसे जो ज़्यादा वाला क्या है, 9, ठीक है। सब माइनस लो इंडेक्स, सबसे लोवेस्ट इंडेक्स क्या है, 0। 9 माइनस 0 प्लस 1, तो देखो मेरे पास साइज कितना आ गया बेटा, 10 आ गया, ठीक है। यहाँ पे भी आई होप यही बातें बता रखी होंगी ना। ये देखिए अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड प्लस 1, ये फॉर्मूला होता है जिससे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे साइज जान लेते हैं। अच्छा, और ऐसे ही अगर तो हमको जो है यहाँ पे क्या करना है, किसी भी एरे का साइज जानना है, कैसे, इन बाइट्स, कि वो आखिर मेमोरी कितनी ऑक्यूपाई कर रहा है, तो वो भी बहुत ईजी है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल अब अभी अभी हमने क्या देखा कि यहाँ पे 10 इंडेक्स हैं, ठीक है। और सपोज कि एक जो है इंटीजर बेटा मेरा 2 बाइट का है, एक इंटीजर 2 बाइट का है, और आपसे क्या पूछा गया कि बताओ जरा एरे का साइज बता दो। तो बहुत ईजी, आपको पता है कि 10 ब्लॉक बने हुए हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 10 × 2 यानी कि कितना हो गया, 20 बाइट, है ना। हमारा जो मेरे एरे का जो साइज है इन मेमोरी के टर्म में बात करें तो 20 बाइट होगा, है ना। तो यही सब बातें बताई गई हैं। अच्छा, इसके बाद फिर देखिए जो एरेज होते हैं, एक एरे में सारे स्पेस का साइज सेम ही होगा क्या बेटा, हाँ सेम होगा। वो तो जब सारे मेमोरी ब्लॉक अगर इंटीजर टाइप के हैं तो सेम ही होगा। पॉइंटर कितना बाइट लेता है? हाँ बेटा, पॉइंटर कितना बाइट लेता है? पॉइंटर कितने बाइट लेता है, देखो पॉइंटर होता है आपका अनसाइंड इंटीजर टाइप का वेरिएबल। उसका काम क्या होता है पॉइंटर का, किसी दूसरे जो है वैल्यू का मेमोरी एड्रेस स्टोर करना, ठीक है। तो जब हम सी में काम करते हैं तो पॉइंटर को हम लोग क्या मानते हैं, इंटीजर वैल्यू, एक अनसाइंड इंटीजर,
ठीक है। तो अब तुम सी के किस वर्जन में काम कर रहे हो ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर तुम सी के ओल्डर वर्जन पे काम कर रहे हो तो वहाँ पे एक निकल साइज कितना होता है 2 बाइट, और जो कुछ एडवांस सी के जो वर्जन रहे जो बाद में आए उनमें क्या हुआ कि क्या साइज रखा गया इंटीजर का 4 बाइट, ठीक है। तो लेकिन हम लोग यूजुअली जब हम लोग यहाँ कहीं पे भी कोई अगर प्रॉब्लम आती है कहीं पे रेफ़र करते हैं तो हम लोग 2 बाइट रेफ़र करते हैं सी लैंग्वेज में, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, एक जो सेट है पुराना स्टैंडर्ड की इंटीजर को मानते हैं 2 बाइट का। तो यानी कि अगर कोई आपसे पूछे कि एक पॉइंटर कितनी मेमोरी ऑक्यूपाई करता है तो आपके पास 2 जवाब होने चाहिए कि ये अनसाइंड इंटीजर टाइप की वैल्यू होती है नंबर 1 एंड इट ऑक्यूपाइज 2 बाइट, ठीक है। तो देख बेटा अब थोड़ी जब 5 मिनट में आपसे बात करूंगा कि टाइप ऑफ एरेस की। तो देखो अब तक हम लोगों ने जितनी बात की अभी आज क्लास की बिगिनिंग से लेके अभी तक, तो बेटा ये सारी बातें हमने किसके बारे में बात की, सिंगल डायमेंशन एरे, ठीक है ना। ऐसे जैसे आपके पास ये सिंगल डायमेंशन एरे होता है इन द सेम वे वी ऑल्सो हैव द डबल डायमेंशन एरे। ये देखो बेटा एक और क्या बोलते हैं इसको हम लोग, मैट्रिक्स, वी ऑल्सो कॉल इट मैट्रिक्स। और इसको अगर सी लैंग्वेज में काम कर रहे हो तो कैसे डिक्लेयर करना है, समथिंग लाइक दिस, इंटीजर A34। ध्यान देना पहला जो ब्लॉक होता है वो क्या बताता है बेटा आपको, रो, और सेकंड क्या बताता है, कॉलम। यानी कि मैंने ये बोला कि आई वांट टू क्रिएट अ डबल डायमेंशन एरे हैविंग लेंथ एंड विड्थ, ठीक है। और लेंथ और विड्थ का क्या मतलब है यहाँ पे, रो एंड कॉलम, 3 रोज एंड 4 कॉलम। तो ये देखो तुम जो मेमोरी में जो फॉर्मेट हमें समझ में आना चाहिए वो समथिंग लाइक दिस, ठीक है। कि देखो ये एक यहाँ पे आपके सामने फिगर है जिसमें क्या है 3 रोज हैं, इन रोज की बेटा नंबरिंग हो जाएगी 0 1 2, ऐसे ही 4 कॉलम है इनकी भी क्या होगी, नंबरिंग हो जाएगी 0 1 2 3, ठीक है। और अब आपको कोई भी अगर एक पार्टिकुलर एलिमेंट अगर बेटा एक्सेस करना है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमने क्या बोला कि ये जो मेमोरी ब्लॉक है यहाँ पे जाओ और यहाँ पे क्या करो बेटा, जरा 10 स्टोर कर दो। तो अगर अब आपको इस मेमोरी ब्लॉक को करना है एक्सेस तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसका रो एंड कॉलम दोनों इंडेक्स बताना पड़ेगा। तो क्या क्या लिखने वाले हैं हम लोग, एरे का नाम क्या है, ए, हम लिखेंगे A 2 2 इक्वल टू 10, सही है कि नहीं। हमने कहा एक काम करो जरा इसका पहला एलिमेंट प्रिंट कर दो। अब पहला कौन सा है एलिमेंट, ये वाला, सही है ना। तो यहाँ का देखो रो कितनी है 0, कॉलम भी कितना है 0, तो मैं क्या लिखूंगा, प्रिंटफ सही बात है कि नहीं। तो ऐसे मैं यहाँ पे काम करता हूँ कि जब मुझे डबल डायमेंशन एरे में जाना है तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे कि जो है अपने रो एंड कॉलम इंडेक्स दोनों बताएंगे, ठीक है। ऐसी और क्या होते हैं बेटा, मल्टी डायमेंशन एरे भी होते हैं, ठीक है, यानी कि 2 से ज़्यादा भी हम लोगों ने माना है। हाँ हाँ अब अभी तो यहाँ पे क्या करेगा, जैसे अभी मैंने इसमें मैट्रिक्स में कोई नंबर नहीं डाले हैं, अभी बेटा मैंने मैट्रिक्स में कोई नंबर नहीं डाले हैं, है ना। तो अगर मैं A00 को प्रिंट करूंगा तो मुझको भी नहीं पता है क्या प्रिंट होगा, सही है ना, मुझे कोई आइडिया नहीं कि क्या प्रिंट होने वाला है, क्या पता क्या प्रिंट कर दे, -111।
या मैंने चलाया सेकेंड टाइम तो उसने क्या प्रिंट कर दिया 90। तो क्यों? क्योंकि मैंने कोई नंबर तो डाला ही नहीं है 0 0 पे, सही है ना। तो ये प्रॉब्लम, तो अगर तुम नंबर डाल के अगर यहाँ पे अपने एरे को इनिशलाइज करना चाहते हो तो वो भी तरीका है हम लोगों के पास, ठीक है ना। देखो मैं दिखाता हूँ कुछ। ये देखो बेटा, ये मैंने यहाँ पे कुछ लाइनें लिखी जो सब जगह चलेंगी, ठीक है। सी में, C++ में या जावा में, कहीं पे भी आप इन लाइनों को बड़े इजीली एग्जीक्यूट कर सकते हो। क्या किया मैंने, ध्यान दीजिए, मैंने कहा INT A और A के बाद मैंने क्या लगाया, डबल सेट ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट, सही है। तो बेटा जब मैंने 2 सेट ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिए तो यानी एक बात तो क्लियर हो गई कि ये कैसा एरे है, डबल डायमेंशन, एक मैट्रिक्स है। मैंने साइज नहीं बताया, खास चीज तुमने ध्यान दी, कितनी रो या कितने कॉलम, लेकिन तुम अगर सी में हो तो तुम यहाँ पे साइज भी मेंशन कर सकते हो अगर तुम्हारा मन हो, और अगर नहीं मेंशन करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल तुमने ये बोल दिया INT A34 इक्वल टू दिस दिस दिस, ठीक है। पर अगर तुम्हें साइज नहीं बताना तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना बताओ। पर अब देखो साइज कैसे पता चलेगा। अब तुम ध्यान दो बेटा, मैंने यहाँ पे मल्टी डायमेंशन एरे है, डबल डायमेंशन एरे। तो ये देखो, एक तो चीज पे पहले बता दूं कि ये जो डबल डायमेंशन एरे होते हैं ये भी एक्चुअली क्या होते हैं, दे आर द कलेक्शन ऑफ मैनी सिंगल डायमेंशन एरे। आई रिपीट, दे आर द कलेक्शन ऑफ मैनी सिंगल डायमेंशन एरे। जैसे क्या कहने का मेरा मतलब है कि यहाँ पे ये जो एक आप रो देख रहे हैं, हर रो अपने आप में क्या है, एक सिंगल डायमेंशन एरे है। जैसे ये पहली रो हो गई, ये आपकी सेकंड रो है, ठीक है, ये आपका सेकंड जो है सिंगल डायमेंशन एरे है, ये आपका तीसरा, ठीक है, लाइक दिस। तो अब तुम ध्यान दो मैं ऊपर क्या कर रहा हूं बेटा। देखो मैंने क्या किया, ये एक ओपनिंग एंड क्लोजिंग सेट ऑफ कर्ली ब्रेसेस है, जहां पे मैंने क्या किया, पहले रो की 4 वैल्यू बताई, 5 3 15 एंड 10, ठीक है। तो क्या होगा तुमको पता है, पहले रो में ये तीनों वैल्यू आपकी ऐसे ही जाके स्टोर हो जाएंगी, 5 3 15 और 10। सेकेंड वाले में 8 12 10 और 9, ठीक है। फिर ऐसी 14 5 11 एंड 20। तो आप ये देखो कि मैंने हर रो की वैल्यू अलग अलग बताई सेट ऑफ कर्ली ब्रेसेस में, सबको बेटा मैंने कॉमा से सेपरेट किया। और सबसे खास बात कि ये जो तीनों रो थी इनको मैंने फाइनली एक और एक्स्ट्रा, ध्यान दीजिएगा, आपको बिगिनिंग और एंडिंग में क्या दिख रहा है, डबल ओपनिंग एंड डबल क्लोजिंग, यानी कि एक एक जो है लास्ट में इन पूरे तीनों रो को हम फिर से सेट ऑफ कर्ली ब्रेस के अंदर एनक्लोज करेंगे, ठीक है, तब जाके हमारी ये लाइन कंप्लीट होती है, ठीक है। तो ये हमारा मैट्रिक्स बन जाता है। और यहाँ की वैल्यूज अगर तुम्हें करनी है एक्सेस तो क्या करना पड़ता है हमें, फिर नेस्टेड लूपिंग का यूज करना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताऊं कि अगर ये मैंने मैट्रिक्स बनाया हुआ है और मुझे इस मैट्रिक्स की सारी वैल्यू अगर प्रिंट करनी है ना, तो मैं अपने प्रोग्राम में क्या लिखूंगा, जरा मैं थोड़ा सा लिख के दिखा देता हूँ।
ठीक है, ये देखो बेटा, ठीक है, मैं क्या करूँगा यहाँ पे नेस्टेड लूपिंग का यूज करूँगा। एक लूप चलाऊंगा रो का, दूसरा कॉलम का। बेटा मैंने यहाँ पे वेरिएबल का नाम क्या लिया है, आर और सी। आर स्टैंड फॉर रो, सी स्टैंड फॉर कॉलम। ठीक है, आप इसको आई जे ले लीजिए, एम एन ले लीजिए, एक्स वाई ले लीजिए, पी क्यू ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, आर और सी की जगह, है ना। जो आपका मन है वो लीजिए, लेकिन फॉर्मेट यही रहेगा। पहला लूप किसका चलता है, रो का। जैसे फॉर एग्जाम्पल पहली बार आर की वैल्यू 0 है, तो बेटा जब आर की वैल्यू जब 0 है, यानी कि मैं कहाँ पे हूँ, पहली वाली रो पे हूँ। तो तुम सोचो यहाँ के क्या क्या मेमोरी एड्रेस हैं, 0 0 0 1 0 2 एंड 0 3। तो तुमको पता है कि अब मुझे क्या करना पड़ेगा, कॉलम का लूप चलाना पड़ेगा 0 1 2 3। ठीक है, तो अंदर आइए, कॉलम का लूप चलेगा 0 से लेस देन 4, यानी लेस देन 4 यानी 3 तक, है कि नहीं। तो अब जब ये सी का लूप बेटा जब 4 बार चलेगा तो क्या क्या प्रिंट करेगा, ए 0 0। अगली बार आओगे सी प्लस प्लस, सी की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, पर आर तो 0 पे ही रहेगा क्योंकि अभी तो सी का लूप चल रहा है ना। फिर 0 2 और फिर सबसे लास्ट में 0 3। तो देखो जब आर की वैल्यू 0 है तो कॉलम का लूप 4 बार चलेगा और ए 0 0 0 1 0 2 और 0 3 आपकी ये सारी वैल्यू ऐसे प्रिंट कर देगा। ठीक है ना, 5 3 15 एंड 10 लाइक दिस। और एक बार जब ये 4 बार चल जाएगा, तुम ध्यान दो हर वैल्यू के बाद मैंने क्या दे रखा है, टैब भी दिया हुआ है, यानी थोड़ी थोड़ी दूर पे प्रिंट होंगे, है ना, थोड़ी थोड़ी दूर पे प्रिंट होंगे। और बाहर निकलते ही मैंने क्या बोल दिया, प्रिंटफ बैकस्लैश n, यानी कि लाइन चेंज कर दो। क्यों लाइन चेंज कर दो, क्योंकि अब अगली रो प्रिंट करनी होगी। ठीक है, तो समथिंग लाइक दिस। हम लोग बहुत ज़्यादा टाइम यहाँ पे नहीं दे पाएंगे, लेकिन मैंने तुम्हें कहा कि थोड़ा सा आपको एक आइडिया हो जाए कि कैसे हम डबल डायमेंशन एरे को डिक्लेयर करते हैं, कैसे हम लोग उसमें वैल्यू स्टोर करते हैं, कैसे हम लोग उसकी वैल्यूज़ को एक्सेस करते हैं। कभी भी मैट्रिक्स की सारी वैल्यू अगर मुझे एक्सेस करनी है तो बेटा मुझको ये रो एंड कॉलम के लूप तो चलाने ही पड़ते हैं और मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। क्लियर है, और देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल सपोज कोई एरे कैसा होता 3 डायमेंशनल, अब क्या करोगे, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल तुमने क्या बोल दिया, ठीक है 3 4 2, क्या मतलब है इसका, तो बेटा देखो यहां तक तो सबको क्लियर है ना। हमने क्या बोला, 3 रोज एंड 4 कॉलम, ठीक है ना, 3 रोज एंड 4 कॉलम। फिर क्या बोला इसके आगे, और देखिए अब जो सेल बनेगी वो भी आपकी 2 पार्ट में डिवाइड होगी, यानी कहने का ये मतलब है, ठीक है, यानी कि अब जो हर सेल है वो भी आपकी 2 पार्ट में डिवाइड है। कैसे, ऊपर वाली सब 0 0 है और नीचे वाली सब क्या है, 1 1 है। अब जरा बात को ध्यान से समझिएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अब तुम जरा ये सोचो कि अगर मुझे ये वाली वैल्यू अगर एक्सेस करनी है, ये वाली वैल्यू, यहां पे कोई नंबर लिखा हुआ है 10, ठीक है बेटा, यहां पे कोई एक नंबर लिखा है 10 और इसी के नीचे एक और नंबर है वो है 5, यानी कि एक सेल के अंदर हम लोग क्या देख रहे हैं कि मुझको 2 वैल्यू देखने को मिल रही हैं, है ना। तो अब जरा सोचिए कि अगर मुझे चाहिए वो 10 तो मुझे कैसे मिलेगा। पहले हम लोग क्या करते हैं, अपने बाकी जो रो एंड कॉलम है उनके भी इंडेक्स नोट कर लेते हैं, ठीक है ना, 0 1 2 3। तो अब देखो अगर तुमको इस पार्टिकुलर सेल पे जाना है तो रो नंबर क्या है यहाँ का, सोचिए 0, तो
ए सबसे पहले अपने सेल का रो नंबर बताइए, फिर क्या है कॉलम 2, और कॉलम 2 तो यानी कि 0 2 पे करते ही मैं यहाँ पे आ गया, सही है ना, पर यहाँ पे भी 2 वैल्यू हैं। अगर तुम्हें 10 के पास जाना है, 10 के पास जाना है तो 0 बताऊंगा, ठीक है। और अगर बेटा मुझे 5 चाहिए तो मैं क्या बताऊंगा, A0, ठीक है, 0 2 और 1। तो बात समझ में आ रही है। इसको और आगे डिवाइड कर सकते हो। आपने कहा नहीं यार अभी मेरा मन और नहीं भरा, और डिवाइड कर दो। अब ये क्या बन गया, 4 डायमेंशनल। हर एक सेल को मैंने क्या किया, 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। समझ गए कि नहीं। तो ऐसे करके कहानी, हाँ ऐसे करके कहानी हमारी बढ़ती है। ये 4 1 2 0 1 2 3 4 कैसे होगा, मतलब किस तरह से लिखेंगे? ये तो समझ में आ ही गया, 0 एंड 1। ये क्या हो गया, रो हो गए। अब तुमने इसको ऐसे डिवाइड किया, ठीक है। अब तुम ध्यान दो, ये जो ऊपर वाला पोर्शन था ये अब 2 पार्ट में हो गया है। तो यहां का जो, अब तुम इसको केवल एक सेल के फॉर्म में देखना, एक सेल जहां पे क्या है, ये 4 पार्ट में डिवाइड है। पहली रो 0 है, सेकंड रो 1 है। अब लेकिन इसके अंदर 2 कॉलम भी दिख रहे हैं, तो पहला वाला कॉलम क्या होगा, 0, और सेकंड वाला कॉलम क्या होगा, 1। क्लियर है। अब तुम ध्यान दो, सपोज यहां पे ये एक नंबर 5 है, ठीक है। कैसे करूंगा एक्सेस, तो पहले तो मैं इस वाले सेल में आता हूं, रो बताऊंगा, कॉलम बताऊंगा, बताओ क्या होगा, रो एंड कॉलम। A2 रो हो गया और ये हो गया कॉलम 2 हो गया, सही है। चलो अब मैं आ गया इस सेल में, इसमें भी अब मुझे पहले ऊपर वाली रो पे जाना है, ऊपर वाली रो पे जाना है, 0, ठीक है। और 0 वाली रो में भी कौन से कॉलम पे, कॉलम नंबर 1 पे, ये दीजिए। अब ये क्या बन गया, 4 डायमेंशनल। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, ठीक है। तो ऐसे करके और भी डिवीजन हो सकते हैं, लेकिन खैर आपको परेशान नहीं होना है। आपको जो भी प्रॉब्लम मिलेगी कहाँ तक मिलेगी, केवल डबल डायमेंशन तक, समझ गए ना। 1 एंड 2 आपको 3 4 पे नहीं घुमाते हैं, लेकिन आपको मतलब ये पता होना चाहिए, है ना। इतनी कम से कम जो बेसिक नॉलेज है वो हमारे पास होनी चाहिए कि 3 4 5 क्या होता है, क्योंकि फिर इसमें कोई लिमिट नहीं है। हम इसको कितने भी पार्ट में, समझ रहे हो ना, कितने भी पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ है कि हमको ये बातें क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। चलो अब हम लोग यहाँ पे कुछ बात करेंगे, यहाँ पे एरे पे जो हमारे काम की चीज़ें होंगी, कि एक एरे में कैसे हम लोग नंबर इंसर्ट करते हैं या रिमूव करते हैं, ठीक है। चलो
तो ठीक है बेटा, देखो ये मैंने थोड़ा सा कोड लिखा है, जरा ध्यान दीजिएगा। ये केवल क्या है, नंबर एक कोई, अब ध्यान देना क्या दी है सिचुएशन, ठीक है। हमने क्या किया बेटा, मैंने एक एरे बनाया है जिसमें 5 एलिमेंट हैं। आपने देख लिया 8, 10, 15, 12 और 9 ये रहे सारे एलिमेंट, ठीक है। फिर मैंने कहा कि भाई जो यूज़र है मुझको ये बताओ कि कौन सा नंबर तुमको इस एरे में फीड करना है, बीच में कहीं डालना है और किस पोजीशन पे डालना है। तो मैंने यूज़र से यहाँ पे 2 चीज़ों की एंट्री ले ली, एक तो नंबर की और एक उससे पोजीशन की एंट्री ले ली, ठीक है। तो सपोज बेटा तुमने मुझको नंबर क्या दे दिया 55 और तुमने कहा इसे 3rd पोजीशन पे डालना है। 3rd पोजीशन का मतलब समझ गए ना, जहाँ पे क्या दिख रहा है मुझे 15 दिख रहा है, ओफो, ठीक है। जहाँ पे 15 दिख रहा है यहाँ पे मुझे क्या चाहिए 55 चाहिए बीच में। तो सवाल है कि 55 ये बीच में आएगा कैसे। हमने कहा ठीक है अभी करके दिखाते हैं बेटा। तो मैंने यहाँ पे 3 लाइन का कोड लिखा है, ये पहले जरा चला के देखते हैं क्या होगा और इसका क्या जो है इफेक्ट पड़ने वाला है एरे पे। क्योंकि हमको एरे की जो कमियां अभी अभी वहाँ क्या क्या बताया था उन्होंने कि इंसर्ट और डिलीट करना एरे में अच्छा काम नहीं है, ठीक है, थोड़ी प्रॉब्लम होती है। कैसे होती है अब जरा देखिएगा। तो बेटा देखो मैंने क्या किया, मुझे अपने एरे का साइज पता ही है भाई, मैं सी में काम कर रहा हूँ, मुझे पता है साइज कितना है 5 है, या जावा में हूँ तो भी मुझे पता है साइज कितना है n है। तो मैं एक लूप चलाऊंगा कहाँ से, n से, या जो भी उसका साइज है, या साइज यानी कि आखिरी इंडेक्स। आखिरी इंडेक्स बेटा कहाँ पे है 4 पे। तो देखो मैंने 4 से लूप चलाया कहाँ तक, ग्रेटर देन और इक्वल टू POS तक। POS तुमने क्या डाला है 3, यानी बेटा मेरा लूप चलेगा 4 से लेके 3 तक। बताओ कितनी बार, 2 बार, एक बार 4 के लिए और एक बार 3 के लिए, सही है ना। तो पहली बार बेटा i की वैल्यू 4 है, अंदर आ जाओ। मैंने कहा ai इक्वल टू ai माइनस 1, यानी कि a4 इक्वल टू 4 माइनस 1 यानी कि 3। a4 में a3 की वैल्यू डाल दो, बताओ क्या होगा, 9 हट जाएगा, यहाँ पे कौन आ जाएगा 12, सही है। फिर ऊपर चलिए i माइनस माइनस, i की वैल्यू कितनी हो गई अब 3, i की वैल्यू हो गई 3। तो आइए जरा ai यानी कि a3 इक्वल टू 3 माइनस 1 2। a3 में बेटा a2 की वैल्यू डाल दो, तो जहां पे ये 12 था 12 हट जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा 15, ठीक है। क्या हो रहा है समझ रहे हो ना, सारे एलिमेंट पीछे हट रहे हैं, जगह बना रहे हैं, किसके लिए 55 के लिए। 12 एक स्टेप पीछे गया, 15 एक स्टेप पीछे गया। अब आइए फिर ऊपर i माइनस माइनस, बेटा i की वैल्यू कितनी हो गई अब 2। 2 क्या 3 से बड़ा है, नो। क्या 2 3 के इक्वल है, नो। लूप खत्म हो गया, बाहर आ जाइए। बाहर आते ही देखिए मैंने क्या बोला, ai, याद है ना जब तुमने लूप टर्मिनेट किया उस समय i की वैल्यू कितनी थी 2 थी, 2 पे ही तो लूप टर्मिनेट हुआ है। बाहर आओ, ai यानी कि a2 इक्वल टू नम। मैंने कहा a2 पे क्या करो, जो तुम नंबर तुमने एंटर किया था वो यहां पे फीड कर दो 55, सही है। आ गया ना 3rd पोजीशन पे 55। सारे एलिमेंट को पीछे जाना पड़ा, आगे जगह बनानी पड़ी, ओके। कुछ हुआ क्या बताइए, एरे में क्या फर्क पड़ा, 9 चला गया, तुम्हें एक नंबर सेक्रीफाइस करना पड़ा, समझ गए ना। मैं चाह के भी कुछ नहीं कर सकता बेटा, किसी एक नंबर को तो अपना बलिदान देना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि भैया एरे का साइज है 5 नंबर पहले से ही पड़े हैं, ठीक है। या तो तुम हमसे पहले चेक करवा लो कि जगह है कि नहीं, सही बात है ना। अगर सपोज 5 में केवल 3 ही होते तो मैं कहता हाँ चलो ठीक है आने दो नए नंबर को, पर आपने हमसे जगह नहीं चेक करवाई तो मैं क्या करूँगा, फिर सबसे आखिरी वाले को बाहर करो, सही बात है ना। तो ये एक प्रॉब्लम आ जाती है एरे के साथ। ऐसे ही अगर तुम्हें कोई नंबर रिमूव करना हो, ठीक है, तो क्या सिनेरियो बनेगा, है ना। और चलो वो भी देख लेते हैं जल्दी से, इसी सेम प्रोग्राम में देख लेते हैं। ठीक है बेटा, तो देखो यही सेम एरे सपोज बना हुआ है और मैंने आपसे क्या बोल दिया कि एक काम करो, किसी पार्टिकुलर नंबर को रिमूव कर दो, ठीक है। यही फिर से किसको पिक कर लेते हैं, 15 को पिक कर लेते हैं,
ठीक है ना। हमने कहा कि बताओ कौन सी पोजीशन रिमूव करनी है, ठीक है। मैंने क्या बोला कि एंटर अ पोजीशन, केवल इतना बोल दिया मैंने, ठीक है। बताओ कौन सी पोजीशन रिमूव करनी है, और मैंने यूज़र से एक जो है पोजीशन की एंट्री ले ली। सपोज आपने क्या डाल दी, पोजीशन 3, ठीक है। तो चलो अब ये काम करके देखते हैं कि अगर नंबर हमें रिमूव करना है तो कैसे काम होगा, ठीक है। ठीक है, तो देखो बेटा ये सीन है। आपकी बार हमने आपसे खाली ये पूछ लिया कि बताओ भाई किस पोजीशन का नंबर आपको रिमूव करना है, ठीक है। तो देखिए क्या सीन बना। आपने हमसे बोला कि भाई थर्ड पोजीशन का नंबर रिमूव कर दो, हमने कहा ठीक है। तो ये देखो मैंने फिर से केवल 3 लाइन का कोड लिखा है, सब लोग ध्यान देना। मैंने कहा आई इक्वल टू पोजिशन -1, एक लूप चलाओ पोजीशन -1। तो बेटा पोजीशन तुमने क्या डाली थी, पोजीशन तुमने डाली थी 3, तो यानी मेरा लूप कहाँ से चलेगा, 2 से। समझ गए क्यों, क्योंकि देखो जो थर्ड पोजीशन का मतलब क्या हुआ, इंडेक्स 2 ही तो हुआ है ना। तो मैंने 2 से एक लूप चलाया और मैंने कहा कहाँ तक चलाना है, लेस देन साइज -1। तो साइज है 5, साइज -1 कितना हुआ 4, तो लेस देन 4 तक लूप चलाओ। हाँ, हमने कहा ठीक है। यानी कि लूप चलेगा 2 से लेके 3 तक, 2 ही बार चलेगा। और देखना क्या होगा। पहली बार बेटा आई की वैल्यू 2 है, तो मैंने कहा ए आई इक्वल टू ए आई प्लस 1। मैंने कहा A2 में A3 की वैल्यू कॉपी कर दो। सोचो क्या होगा, 15 हट जाएगा और यहाँ पे कौन आ जाएगा, 12। कुछ समझ में आया। जैसे ही तुमने यहाँ पे डाला 12, क्या हुआ, 15 गायब हो गया मेरा काम, नंबर रिमूव हो गया। एक काम तो हो गया, लेकिन अभी पूरी प्रोसेस खत्म नहीं हुई है। और क्या होगा जरा ध्यान देना। फिर आप ऊपर गए I++, अब आई की वैल्यू कितनी हो गई, बढ़ के 3, पिछली बार 2 थी ना, यानी कि A3 इक्वल टू 3 + 1 यानी कि 4। A3 में A4 की वैल्यू डाल दो, ये जो 9 है ये शिफ्ट होके कहाँ पे आ जाएगा, 12 की जगह। तो ध्यान दिया, बीच में से 15 गायब हो गया और 8, 10, 12, 9। लेकिन अभी मैं छोड़ नहीं सकता बीच में, क्योंकि अब 9 2 बार हो गया है एरे में। ऊपर चलो I++, अब बेटा आई की वैल्यू कितनी हो गई, 4, पर एक प्रॉब्लम है, 4 जो है 4 से कम नहीं है। आप जानते हैं लूप 2 ही बार चलना था, लूप टर्मिनेट हो गया, बाहर आ जाइए। पढ़िए क्या लिखा है, ए आई यानी कि A4 इक्वल टू 0। मैंने कहा कि एक काम करो, इसको खाली तो करना ही है, वहाँ पे क्या करो 0 डाल दो। तो अब कुछ समझ में आया। जब हमने नंबर किया था इंसर्ट, तो बेटा मैंने सारे एलिमेंट को राइट साइड की तरफ शिफ्ट किया ताकि आगे जगह बन पाए। और जब मुझे नंबर रिमूव करना था तो मैंने अपने सारे एलिमेंट को लेफ्ट में शिफ्ट किया, ठीक है, ताकि वो जो लोकेशन खाली हो रही है वो ऑक्यूपाई हो जाए, और जो ब्लैंक पोजीशन है वो हम लोग कहाँ पे छोड़ते हैं, अपने एरे के लास्ट में, ठीक है ना। तो ऐसे हम लोग अपने एक एरे में वैल्यू इंसर्ट या रिमूव करते हैं। ये मैंने क्यों करके दिखाया है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है और इसे भी हमें कंपेयर करना होगा जब हम लोग लिंक लिस्ट वगैरह पढ़ेंगे कि वहाँ पे यही ऑपरेशन कैसे होता है। बात समझ गए ना, कि यही सेम ऑपरेशन जब मुझको लिंक लिस्ट में करना होगा कि एक 5 एलिमेंट की होगी लिंक लिस्ट और मुझे बीच में एक नंबर डालना होगा या बीच में से एक नंबर हटाना होगा, तो तुम देखना कि वहाँ का क्या फॉर्मेट है। सही है। तो अगर मैंने यही नहीं पढ़ा, मुझे यहीं का नहीं पता, तो वहाँ का कैसे पता चलेगा। और तब हम लोग यहाँ वहाँ पे सही बात कर पाएंगे कि आखिर दोनों में क्या फ़र्क है, लिंक लिस्ट में और एरे में। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। एक और ऑपरेशन है जो हम लोग को आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट, सर्चिंग।
ठीक है, एरे में कोई नंबर सर्च करना। ठीक है, तो चलो अब वहीं की तरफ ले चलता हूँ। ठीक है बेटा, तो ये देखो, ये एक मैंने यहाँ पे कंप्लीट तुम्हारे लिए बना दिया है प्रोग्राम। तो देखो बेटा, जब आप एक एरे में जब एक नंबर सर्च करते हो ना, तो आप सब लोगों ने पढ़ा होगा कि हम लोगों को पढ़ाया जाता है क्या, कि वी हैव टू टाइप ऑफ टेक्निक, है ना। दो टेक्निक हमारे पास होती हैं। एक क्या होती है,
लीनियर सर्च और दूसरी क्या होती है, बाइनरी सर्च। क्या फ़र्क है दोनों में? तो देखो, पहली वाली जो टेक्निक का अभी मैंने लिखा है प्रोग्राम, जो लीनियर सर्च है, नाम से ही पता चलता है, इसके और भी बहुत सारे नाम है। फॉर एग्जाम्पल वी कैन ऑल्सो कॉल इट सीक्वेंसल सर्च बेटा, ठीक है। इसको हम लोग सीक्वेंसल सर्च भी कह सकते हैं, लीनियर सर्च भी कहते हैं, सीरियल सर्च भी कहते हैं। यहाँ पे होता क्या है कि बहुत ही, ये टेक्निक बहुत ही सिंपल और प्लेन टेक्निक है, ठीक है ना, बहुत ही सिंपल एंड प्लेन है टेक्निक। यहां पे क्या होता है, हम एक नंबर सर्च करते हैं, पहले वाले इंडेक्स से स्टार्ट करते हैं और कहां तक जाते हैं, आखिरी तक। एक एक नंबर हम कंपेयर करते जाते हैं, जहां मिल गया बता दिया नंबर मिल गया। सही है कि नहीं? तो ये बिल्कुल, इसमें कोई भी कुछ भी ट्रिकी नहीं है। तो ये काम कैसे करेगी, आओ जरा ये देखते हैं हम लोग। तो देखो बेटा, जैसे ही प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, हमने क्या किया, यूजर से 10 नंबर एक एरे में स्टोर करवा लिए। पहली लाइन तो सबको क्लियर ही है। फिर हमने यहाँ पे कुछ वेरिएबल लिए हैं, जिनमें एक वेरिएबल बड़ा इंपॉर्टेंट है, एफ की वैल्यू बेटा हमने क्या कर दी है, 0 कर दी है। ये क्या किया, कोई आइडिया किसी को? हम लोग ये क्या यूज कर रहे हैं, ऑनलाइन वाले बताएंगे। हाँ बेटा, बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, जब हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे नंबर इंसर्ट करने की, तो यहाँ पे जो रुद्राज हैं वो कह रहे हैं, सर वी हैव टू क्रिएट अनदर एरे ऑफ साइज n+1 फर्स्ट। ठीक है, कि पहले हम लोग क्या करेंगे कि जैसे फॉर एग्जांपल, अभी मैं आपसे पीछे की बात करूं तो देखिए, एक छोटा सा टॉपिक है बड़ा इंपॉर्टेंट, कि अभी हम लोग एक 5 साइज के एरे में एक नंबर इंसर्ट कर रहे थे। तो हमने क्या बताया कि आखिरी एलिमेंट का आपको बलिदान करना पड़ेगा, याद है कि नहीं? लेकिन वहाँ पे जो रुद्राज है वो ये कह रहे हैं कि सर अगर हम एक और एरे बना लें दूसरा, जिसका साइज कितना हो, 6, तो आप क्या करेंगे कि पहले अपने 5 एलिमेंट यहाँ कॉपी करवा लीजिए आराम से, ठीक है, तब शिफ्टिंग यहाँ पे करवाइए। सही है कि नहीं? कह रहे तो आपको अपने आखिरी नंबर का बलिदान नहीं करना पड़ेगा। सही बात है, बिल्कुल है कि नहीं? पर एक प्रॉब्लम भी है, ये काम तुमको पहले ही करके रख लेना पड़ेगा, नंबर 1। अब हो गई पढ़ाई। प्रोग्राम है क्या कुछ बगल में? या खिड़की तरह से सब बंद है हमारे, है ना? हो गई बस। तो खैर, हम बात ये कर रहे थे कि देखो बेटा, इसका पहली बात तो आपको इसका ध्यान पहले रखना पड़ेगा। प्रोग्राम के शुरुआत में एक एरे बना लो, नंबर 1, ठीक है, क्योंकि तुम अगर ऑन द स्पॉट आके अगर एरे बनाने की कोशिश करोगे तो नहीं बनेगा। क्योंकि आप जानते हो सी लैंग्वेज वगैरह में क्या होता है, सारे वेरिएबल प्रोग्राम के शुरुआत में ही डिक्लेयर हो जाने चाहिए, पहली लाइन में। आप इसके बाद आगे आने के बाद कोई एरे क्रिएट नहीं होगा। जावा में हो जाएगा, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये लॉजिक जावा में बिल्कुल सही काम करेगा, ठीक है ना। लेकिन सी लैंग्वेज में आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये नहीं बोलना कि सी में नहीं काम करेगा। सी में तुमने जितने साइज का भी एरे बनाया है, यहीं पे ही तुरंत ही एक एरे और बना लो। ठीक है, ये लो, पहली लाइन में ही क्या कर दो, इंटीजर, अच्छा इसका भी नाम ए था तो इसका नाम A2 रख दो। 2 बातें। दूसरी बात कि अब आप देखो कि प्रॉब्लम अभी भी है। अब आप अपने प्रोग्राम में एक के बजाय 2 एरे यूज करोगे। मेमोरी के बारे में सोचो, मेमोरी के बारे में सोचो। 5 एलिमेंट के लिए तुमने एरे बनाया था और अब तुम कितनी मेमोरी लेके बैठे हो प्रोग्राम में, 11 एलिमेंट। 5 तो जो थे, एक तुमने उसकी कॉपी एक और बना के रख ली। अब आप समझ रहे हो ना? तो ये सब बेटा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। बात समझ गए ना? अब बेटा शुरू में आप बताओ, जब रामायण खत्म हो गई तुम पूछो सीता किसके फादर थे? यार शुरू में बताया कि एरे की यही तो कमी है कि हम उसका साइज नहीं चेंज कर सकते। नहीं, जावा में है, हम एरे का एक बार बन गया। नहीं, जावा में खाली ये फैसिलिटी है कि तुम अपना एरे यहाँ आके बना सकते हो। मतलब वहाँ पे ये नहीं है कि तुम बिल्कुल पहली लाइन में ही एरे बना दो, पहले ही सब बता दो। जावा में ये चीज़ है कि जावा में हम लोग थोड़ा आगे बढ़ने के बाद अपने प्रोग्राम के बीच में कहीं पे भी कोई वेरिएबल या एरे क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन ये फैसिलिटी सी में नहीं है।
सी में तो क्या है कि जितने वेरिएबल चाहिए, एरे चाहिए, सब अपने प्रोग्राम की बिगिनिंग में पहली लाइन में सब कर दो। एक बार प्रोग्राम आगे बढ़ गया, अब तुम कोई वेरिएबल या एरे क्रिएट नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो बेटा देखो, तो जैसे भी हमारे सामने एक रास्ता दिखाया गया क्या कि आप एक दूसरा एरे बना लो 6 साइज का, लेकिन हमने क्या बोला कि वो तो ठीक है, वो तो हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन प्रॉब्लम इज प्रॉब्लम, मतलब एक परफेक्ट कोई सॉल्यूशन नहीं आ रहा हमारे पास, है ना। यहाँ पे क्या देख रहे हो कि ठीक है हम एक नंबर तो बचा लेंगे, लेकिन मेमोरी डबल खर्च कर देंगे, है ना। तो चलिए, और हमें यही करना पड़ता है बेटा, हमें दूसरा ही एरे बनाना भी पड़ता है, क्योंकि हम किसी वैल्यू को लूज नहीं होने दे सकते। पता नहीं कितनी कीमती वैल्यू हो ये। और तभी मैंने क्या बोला था कि हम लोग जब नंबर रिमूव करते हैं तो क्लॉज क्या लगाते हैं कि पहले हम चेक कर लेते हैं कि एरे में जगह है कि नहीं। अगर बेटा तुमने कहा कि ये काम करो, ये नंबर बीच में डालना है, तो पहले मैं अपने एरे को चेक करूंगा। मैंने क्या देखा, यहाँ 5 एलिमेंट हैं, तो मैं उसको सामने लो साफ साफ मना कर दूंगा कि आई कैन नॉट इंसर्ट दिस वैल्यू, देयर इज नो स्पेस। याद है ना, मैंने आपसे ये बात पहले बोल दी थी कि मैं पहले चेकिंग क्लॉज लगाऊंगा, उसके बाद ही नंबर इंसर्ट करूंगा अगर जगह हुई। और मैंने क्या दिखाया कि अगर जगह नहीं है और तब भी तुम जो है क्या कर रहे हो, नंबर कर रहे हो बीच में इंसर्ट, तो क्या होगा, आखिरी वैल्यू जाएगी, है ना। तो ये बात, चलिए आगे आते हैं अपनी प्रॉब्लम पे। मैंने क्या बोला था कि सर्चिंग बहुत सिंपल टेक्निक है। आपने क्या किया, एक एरे बनाया, एक यहाँ पे एफ सेट किया। एफ क्या है बेटा, मेरा फ्लैग वेरिएबल है जो मुझे बताएगा कि नंबर मिला कि नहीं मिला, इसमें ट्रू या फॉल्स। लेकिन सी में आप जानते हैं बूलियन टाइप का वेरिएबल नहीं होता, तो वहां मुझे 0 1 से काम करना पड़ेगा। अगर जावा होता तो मैं यहाँ पे या C++ में मैं ट्रू एंड फॉल्स से काम चला लेता। एंटर अ नंबर टू सर्च, मैंने यूजर से एक नंबर की एंट्री ले ली। आपने क्या डाल दिया, 52, कि भैया एरे में बताओ 52 है कि नहीं। तो मैंने क्या देखा, हाँ यार कहीं दिख तो रहा है। कहाँ दिख रहा है, इंडेक्स नंबर 6 पे। कैसे पता लगाओगे, तो देखो बहुत ही सिंपल था प्रोग्राम है, 3 लाइन का। मैंने 0 से लेके 9 तक लूप चला दिया। पहली बार आई की वैल्यू कितनी होगी, 0। मैंने चेक किया इफ A0 इज इक्वल टू n। क्या बेटा A0, क्या 8 जो है 52 से मैच कर रहा है, नो। कोई बात नहीं, आगे बढ़ जाओ। I++, अब बेटा आई की वैल्यू कितनी हो गई, 1। कौन है यहाँ पे, 12। क्या ये तुम्हारा A1 n से मैच कर रहा है, नो, ये भी नहीं मैच कर रहा है। तो आई होप समझ गए होंगे। एक एक करके बढ़ते जाओ। फिर I++2, क्या 2 वाला मैच कर रहा है, नो। 3 वाला नो, 4 वाला नो, 5 वाला नो, 6 वाला। जैसे ही बेटा आई की वैल्यू 6 होगी, अब जरा यहां पे रुक जाओ। जैसे ही आई की वैल्यू 6 हुई, क्या A6 n से मैच कर रहा है, बिल्कुल, ये मैच कर गया। तो जैसे ही मैच कर गया, हमने क्या किया, अपना फ्लैग कर दिया 1। जो 0 था वो कितना हो गया, 1, यानी कि नंबर मिल गया। और मैंने क्या बोला, ब्रेक, बाहर जाओ। और हाँ, और मैंने कहा फिर और आगे नहीं चेक करना, अगर होगा तो ये हटा देंगे ब्रेक, सही है ना। वो उसके बहुत सारे प्रोग्राम है, अभी मैं सिंपल सिचुएशन ले रहा हूँ, वरना ये बहुत लंबी लंबी कहानियाँ हैं इनके अंदर। मैं केवल आपको प्लेन जो एग्जाम्पल्स हैं वो दे रहा हूँ, ठीक है। मैंने क्या बोला कि मेरे सारे जो नंबर हैं वो कैसे हैं, यूनिक हैं। कहीं कोई नंबर रिपीटेड दिख रहा है आपको, नहीं ना, तो हर नंबर एक ही बार है। तो 52 जैसे ही मुझे मिला, मैंने क्या बोला, ब्रेक, बाहर आ जाओ, काम हो गया है मेरा। एफ की वैल्यू कितनी हो गई है, 1। बाहर निकल के प्रिंट कर दो अपना आंसर। क्या तुम्हारे फ्लैग की वैल्यू 1 है, हाँ, फ्लैग की वैल्यू 1 होने का मतलब कि तुम्हें नंबर मिल गया है। तो देखिए हमने कैसे प्रिंट किया। मैंने कहा %d फाउंड एट इंडेक्स %d, पहला जो है %d पे क्या आएगा, 9, यानी कि 52 फाउंड एट इंडेक्स i। और बेटा याद है जब मैंने अपना लूप टर्मिनेट किया था उस टाइम i की वैल्यू कितनी थी, 6 थी, याद है। तो यानी कि क्या बता देगा कि आपका जो नंबर है 52 वो हमें इंडेक्स नंबर 6 पे मिल गया, समझ गए। तो बहुत ही सिंपल सी टेक्निक है। आप क्या करते हो, लीनियर एक लाइन से ऊपर से नीचे चेक करते चले आओ, जहां नंबर मिले वहीं पे बता दो कि भैया नंबर यहां पर है, ठीक है। ये एक टेक्निक है। काम की जो टेक्निक है वो सेकंड वन, ठीक है। जो प्रैक्टिकल और जो इंपॉर्टेंट टेक्निक है वो कौन सी है, बाइनरी। तो मैं बाइनरी बताने की क्योंकि आपको कोशिश करता हूं, ठीक है।
ओके क्लास बेटा, अब यहाँ पे आओ, देखो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे बाइनरी सर्च की, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखना कि ये कभी भी आपसे कहीं पे भी पूछा जा सकता है, ठीक है ना। तो बाइनरी सर्च में क्या क्या बातें हैं बाद में बात करेंगे, पहले इसकी जो प्रोसेस है काम करने की वो देखते हैं कैसे है। तो देखो बेटा, ये मैंने यहाँ पे एक एरे बना लिया है, आप समझ ही रहे हैं। फिर मैंने क्या किया, यूज़र से एक नंबर की एंट्री ले ली कि बताओ भाई कौन सा नंबर सर्च करना है, ठीक है। और आपने कोई एक नंबर डाल दिया, फॉर एग्जांपल आपने बोल दिया यार मुझे नंबर डालना है, मुझे नंबर सर्च करना है 42। अब देखो 42 कहाँ है, इंडेक्स नंबर 6 पे, ठीक है। अब तुम देखना काम कैसे होगा। तो देखो बाइनरी सर्च क्या है, बहुत ही कमाल की टेक्निक है। और एक अच्छी बात पता है क्या है, कि हम लोग रोज़ यूज करते हैं, मेनली आप लोग तो बहुत, जो पढ़ने लिखने वाले जो बच्चे हैं उनकी तो ये डेली लाइफ का बहुत ही ज़बरदस्त पार्ट है, ठीक है। क्यों? क्योंकि जब भी आप कोई एक बुक खोलते हो और एक पेज जब सर्च करते हो, ठीक है ना, फॉर एग्जांपल एक मोटी सी बुक मैंने आपको दे दी, उसमें क्या है 1000 पेज हैं, और मैंने क्या बोल दिया बेटा, पेज नंबर 572 पे जाओ, ठीक है। पहली बार कोई किताब आपके हाथ में दे दी और उसमें मैंने बोल दिया पेज नंबर 572 पे जाओ। तो आप जो टेक्निक फॉलो करते हो ना, वही क्या है, बाइनरी सर्च टेक्निक। क्या करते हैं हम लोग बेटा, जैसी किताब आएगी क्या करोगे तुम, अपने किताब को कहीं से भी खोल दोगे। कोशिश क्या होती है, किताब हम लोग कहाँ से खोलें, बीच से खोलें। आपने किया ओपन, क्या देखा यार, पेज नंबर 400 आ गया। अब क्या करोगे, 400 आ गया, पर मुझे जाना है 572 पे, तो क्या करोगे, अब आगे जाओगे कि पीछे, पीछे तो नहीं जाएंगे। यानी कि पेज नंबर 1 से लेके 400 तक एरिया बेकार हो गया आपके लिए, वो आपकी सर्च रेंज में नहीं है। अब आप क्या करोगे, पेज नंबर 400 से पेज नंबर 1000 के बीच में कोशिश करोगे। फिर आपने कहीं से किताब खोली, क्या देखा, पेज नंबर 600 आ गया। पेज नंबर 600, मुझे कहाँ जाना है, 572 पे, यानी कि अब 600 के आगे वाला भी बेकार हो गया। अब क्या बचा, 400 और 600 के बीच में। फिर तुमने एक बार किताब फिर कहीं से एक बार तुमने की बुक टर्न, क्या देखा यार, पेज नंबर 570 आ गया। कहा यार बिल्कुल पास में गिरे हो जाके, पर अब पीछे तो नहीं जाओगे, आगे ही जाओगे। एक बार और टर्न किया, पेज नंबर 572 आ गया। कितनी बार में आ गए, 4 बार में। कितनी बार में आ गए हम लोग, 4 बार में आ गए। बस यही बाइनरी सर्च है, समझ गए। तुम सोचो पेज नंबर ना होता, एक मिनट जरा सोच के देखो, मैं कोई किताब है उसमें कोई पेज नंबर नहीं है और ना है इंडेक्स, मैंने खाली कहा बेटा एक टॉपिक जरा है वो ओपन कर लो अपनी अपनी किताब में, बाइनरी सर्च टेक्निक। अब सोचो क्या करते तुम, क्या करते बताओ, कौन सी टेक्निक फॉलो हो रही होती, लीनियर सर्च। क्या फॉलो होता है, लीनियर सर्च। क्योंकि अब जब तुम्हारे पास ना पेज नंबर है ना इंडेक्स है, अब तुम एक एक पेज टर्न करोगे, समझ गए ना, एक एक पेज सर्च करोगे कि कहाँ पे है बाइनरी सर्च, समझ गए ना, तब जाके तुमको वो पेज मिलेगा। तो तुम सोच रहे हो जो इंडेक्स होते हैं कितने काम के होते हैं, है ना, पेज नंबर कितना इंपॉर्टेंट है। हम लोग जब छोटे थे, मैं याद है हम लोग साथ कई बार हुआ, राजकीय इंटर कॉलेज में पढ़ते थे, सरकारी स्कूल में, तो जो किताबें हैं ना, तो वो भी उस टाइम सरकारी छप के मिलती थी।
तो अगर तुम्हारी किताब में अगर तुम्हें पेज नंबर सीक्वेंस में मिल जाए तो तुम बहुत भाग्यशाली, समझ गए ना। मतलब ज्यादातर किताबों में क्या होता था, या कोई लॉट एक ऐसी निकल गई, यहाँ पे क्या है कि सारे पेज नंबर पता है यहाँ वहां लगे हुए हैं। पेज नंबर 1 जो है पेज नंबर 15 की जगह पे है, पेज नंबर जो 15 है वो कहीं और, वो हमें किताब के आखिरी में मिल रहा है। बात समझ रहे हो, यानी पेज नंबर तो पढ़े हैं पर वो जब उनको टाई किया गया तो रॉन्ग वे में कोई पेज कहीं पे भी लगा हुआ है। अब तुम सोचो हम लोग क्या कितने परेशान होते होंगे, है ना। अब वो टीचर ने बोला बेटा पेज नंबर 15 खोलो, वो सही बोल रहे हैं पर मेरे पास जो किताब है वहां पे वो पेज नंबर ऑर्डर में है ही नहीं ना, तो मुझे अब एक एक पन्ना देखना पड़ रहा है कि यार पेज नंबर 15 कहाँ पर है। ठीक है, तो ये कहानी है बेटा बाइनरी सर्च की। जब तुम बाइनरी सर्च करते हो सबसे पहले तुम मेरा एरे देखो और एरे की वैल्यू रीड करो और बताओ क्या खास बात है। आप देखो पहली खास बात, सारे नंबर रीड कर लो ऊपर से नीचे। सपोज ये पेज नंबर है, ऑर्डर में है कि नहीं, किस ऑर्डर में है, असेंडिंग ऑर्डर में। तो बेटा पहली चीज ध्यान रखना, बाइनरी सर्च की जो पहली कंडीशन है वो क्या है कि द नंबर मस्ट बी अरेंज्ड इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर, कि अगर नंबर अगर ऑर्डर में नहीं हुए बाइनरी सर्च नहीं होगी, समझ गए। तो और चलो खैर मेरे नंबर भी ऑर्डर में है। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि कैसे काम होगा। तो बेटा मैंने यूजर से नंबर की एंट्री ले ली, अपना फ्लैग भी सेट कर दिया, फ्लैग भी 0 पर है। इसके अलावा मैंने कुछ और वेरिएबल लिए, तुमने अगर ध्यान दिया होगा तो ये देखो एल यू और मिड। एल क्या पता रहा है, पता है मुझे, लोअर इंडेक्स। एल बता रहा है कि मेरा जो लोवेस्ट इंडेक्स है वो 0 पे है। यू बता रहा है अपर बाउंड यानी अपर इंडेक्स कहां पर है, 9 पर है। ठीक है, क्यों ये पता होना जरूरी है, क्योंकि अभी अभी हम लोगों ने बात की बाइनरी सर्च की। एक और खास बात क्या है कि जो सर्च है वो कहां से स्टार्ट होती है, बीच से, ना टॉप से ना बॉटम से। कहां से सर्चिंग होती है, बीच से शुरू होती है। तो मुझे इसके लिए मुझे एक और वेरिएबल लेना पड़ा, मिड। आइए एंटर अ नंबर टू सर्च हो गया और अब ये आ गया मेरा लूप जहां पे सर्चिंग होगी। मैंने कहा व्हाइल एल इज लेस देन यू, एल की वैल्यू 0 है और यू की वैल्यू 9 है। ठीक है ना। तो देखो क्या बेटा मेरा एल यू से कम है कि नहीं है, बिल्कुल है। ठीक है, आप देखते हैं एल 0 जो है 9 से कम है। अंदर आ जाओ, मिड इक्वल टू एल प्लस यू डिवाइडेड बाई 2। 0 प्लस 9 का हाफ यानी 9 का हाफ नहीं, 4.5 नहीं, केवल 4। पता है क्यों, क्योंकि मेरा ये जो मिड वाला वेरिएबल कैसा है, इंटीजर है। इंटीजर है, समझ गए, वो पॉइंट में वैल्यू लेगा ही नहीं। तो बताओ क्या वैल्यू आई मिड की, 4। कौन सा नंबर है यहां, 24। ठीक है, तो यानी बेटा मैं अपने ए मिड को, ए मिड यानी A4 को मैं n से कंपेयर करूंगा। ठीक है, और देखो क्या A मिड नंबर के बराबर है, क्या A4 नंबर के बराबर है, नहीं है, कोई बात नहीं। आगे आ जाओ, तो क्या A मिड नंबर से छोटा है, A4 24 क्या बेटा 42 से छोटा है, हाँ। अब रुक जाओ, ये बहुत बड़ी कहानी है। यानी कि जो बेटा मैंने पेज नंबर ओपन किया, बात समझ लो, सपोज 1000 पेजेस हैं बुक में, मैंने कहा बेटा आपको पेज नंबर 700 पे जाना है, पर तुम्हारे आगे जो पेज नंबर खुला वो कौन सा खुला, 500। 500 700 से कम है ना, तो क्या करोगे, अब आगे जाओगे कि पीछे, आगे आओ। देखो हमने क्या किया, क्या A मिड A4 क्या नंबर से कम है, बस सही बात है, 24 42 से कम है। तो एक काम करो, ये करो, L इक्वल टू मिड प्लस 1। मैंने कहा देखो 24 अगर 42 से छोटा है तो एक बात तो समझ लो कि ऊपर जाने का कोई फायदा नहीं है ना, पीछे जाने का कोई फायदा नहीं है। क्यों, क्योंकि अगर 24 छोटा है और तुम अगर इसके ऊपर जाओगे ना तो पता है क्या होगा, और छोटे नंबर मिलेंगे। क्योंकि नंबर मैंने किस ऑर्डर में लगा रखे हैं, मैंने नंबर किस ऑर्डर में लगा रखे हैं, असेंडिंग ऑर्डर में लगा रखे हैं। सही बात है ना, तो ऊपर जाने का कोई फायदा नहीं है। मैंने कहा एक काम करो, L इक्वल टू मिड प्लस 1। मैंने कहा L को यहां से हटाओ, L को कहां पे लेके आओ, मिड प्लस 1 यानी यहां पे। अब तुम बेटा जरा बात समझना,
तुम्हारी जो सर्च रेंज है वो अब ये हो गई है। यानी कि तुम्हारा जो नंबर है ना 42 अगर होगा तो 5 से 9 के बीच में होगा। तुम ध्यान दो, मेरी जो सर्च रेंज है वो तुरंत आधी हो गई, श्रिंक हो गई है ना। कितनी कमाल की चीज़। आपको सारे नंबर चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जैसे हम लोग लीनियर सर्च में करते थे। ठीक है, चलिए, तो ये कहानी हो गई, ये लाइन चल गई। अब ये यहाँ तो जाएगा नहीं, एल्स पे यहीं से मेरा लूप ऊपर चला जाएगा। क्या तुम्हारा एल अभी भी यू से कम है? बेटा एल की वैल्यू कितनी है? 5। क्या 5 जो है 9 से कम है? हाँ, आ जाओ अंदर। मिड इक्वल टू एल प्लस यू डिवाइडेड बाई 2। 5 प्लस 9 14 का हाफ कितना आ गया? 7। यानी बेटा आप ध्यान दो, मेरा मिड 4 से हटके कहाँ पे आ गया? 7 पे। तो 5 और 9 का जो हाफ निकल के आया है वो 7। कौन सा नंबर है यहाँ? क्या ये 42 के बराबर है? नो। क्या ए मिड यानी ए 7 क्या नंबर के बराबर है? नहीं है। तो आगे आ जाओ। तो क्या ए मिड यानी ए 7 नंबर से छोटा है? क्या 48 42 से छोटा है? बराबर भी नहीं है, छोटा भी नहीं है। यानी क्या मतलब है? बड़ा है। 48 42 से बड़ा है। तो एक काम करो बेटा, अगर 48 बड़ा है तो इसका मतलब समझ रहे हो, इसके नीचे जाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि नंबर असेंडिंग ऑर्डर में लगे हैं। अगर इसके नीचे जाओगे ना तो और बड़े नंबर मिलेंगे। तो देखो मैंने क्या किया, पढ़ो आखिरी लाइन। u इक्वल टू मिड -1। मैंने कहा ये जो u तुम्हारा 9 पे है ना, इसको यहां से हटाओ और मिड -1। मिड -1 समझ गए ना? यानी कि कहने का मतलब ये कि अब तुम्हारा अगर नंबर है बेटा इस एरे में, तो समझ रहे हो ना कहां से कहां तक होगा। तुम्हारा नंबर होगा तो अब केवल इन दो में होगा। समझ गए ना? 7 या उसके नीचे हो सकता है, ना 4 या उसके ऊपर हो सकता है। तुमने देखा सर्च एरिया कितना श्रिंक हो गया? इन दोनों में ही होगा जो होगा। ठीक है, चलो। और मैंने एक्सट्रीम केस लिया है, ध्यान देना, एक्सट्रीम केस। अभी तुम देखो क्या क्या गेम होने वाला है। आ जाओ ऊपर। तो बेटा u हो गया है 6 और l हो गया है 5। क्या 5 जो है 6 से कम है? हाँ, आ जाओ अंदर। मिड इक्वल टू l प्लस यू डिवाइडेड बाई 2। 5 प्लस 6 11 का हाफ बताओ 5। यानी कि मेरा जो मिड है वो कहां पे आ गया बेटा? 5 पे आ गया। ये लो बेटा, मेरा मिड जो है 5 पे आ गया। 5 पे जरा नंबर चेक करो, क्या ये नंबर से मैच हो रहा है? नहीं। क्या 30 42 से छोटा है? हाँ, ये देखिए ये वाली कंडीशन। ए मिड क्या एन से छोटा है? बिल्कुल। ए 5 जो है नंबर से छोटा है। तो क्या होगा? एल इक्वल टू मिड +1। तो मैंने कहा कि ये काम करो, एल को मिड +1। मिड 5 पे है तो यानी एल 6 पे आ गया। अब देखो क्या खास सीन है, अपर बाउंड लोअर बाउंड सब एक ही जगह आ गए। यानी बस अब एक ही इंडेक्स बचा है। ये चेक कर लो, अगर ये मैच कर गया तो अच्छी बात है, वरना काम से गए, नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हमने कहाँ चेक किया? अभी तो हमने खाली एल को आगे शिफ्ट किया है। हमने कहा कि भैया यहाँ तो नहीं है 5 पे, तुम आगे जाओ। तो चलो अब आ गए ना दोनों बराबरी पे। अब देखो अभी हो जाएगा काम। चलो ऊपर। क्या एल यू से कम या बराबर है? तो आप क्या देख रहे हैं? एल भी 6 है, यू भी 6 है, दोनों एक दूसरे के बराबर हैं अभी। वाह, यानी कि काम बनेगा अभी। आ जाओ अंदर। मिड इक्वल टू एल प्लस यू डिवाइडेड बाई 2। 6 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2 यानी क्या होगा? जो मिड है वो भी यहीं पे आ जाएगा। वो तो मैं पहले ही मालूम था, है कि नहीं? जब एक ही बचा है अब तो एल भी वहीं पे है, यू भी वहीं है, मिड भी वहीं पे आ गया। और अब देखो क्या होगा, जैसे ही आगे आओगे ए मिड इज इक्वल टू एन। क्या ए 6 नंबर से मैच कर रहा है? हाँ, बिल्कुल मैच कर रहा है। तो हमने कहा ओके, फ्लैग चेंज करो, एफ की वैल्यू 1 करो और ब्रेक, बाहर आ जाओ। मैंने कहा बस हो गया मेरा काम, बाहर आ जाओ। और बाहर आते ही देखो क्या फ्लैग 1 हो गया है। हाँ, नंबर फाउंड एट मिड, ध्यान दो, नंबर फाउंड एट मिड। क्या वैल्यू है मिड की इस समय? 6।
कि भैया हमको नंबर मिल गया इंडेक्स नंबर 6 पे, तो ये बाइनरी सर्च क्लियर हुई कि नहीं हुई? बहुत सारे केसेस हैं, मैं खाली यहाँ पे छोटा छोटा आपको एक दिखा रहा हूँ, आप समझ लो कि एक तरह से आपका खाली रिवीजन कराया मैंने थोड़ा सा, बाकी और कोई चीज़ नहीं, ठीक है। ऐसे ही देखो सॉर्टिंग में कई टेक्निक है ना? क्या तुमने नहीं किया पहले? ठीक है, सॉर्टिंग के सारे वीडियो बेटा पड़े हुए हैं, अगर आप ऐप में जाओगे तो बेटा मैंने वहाँ पे, क्योंकि बताया मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं, क्योंकि देखो सॉर्टिंग जानते हो फिर बहुत तरह की हैं, है ना? बबल सॉर्ट है, सिलेक्शन सॉर्ट है, इंसर्शन सॉर्ट है, क्विक सॉर्ट है, और आगे जाओगे तो हीप सॉर्ट और मर्ज सॉर्ट, पता नहीं क्या क्या, बहुत तरह की सॉर्टिंग है। तो अगर वो मैं पढ़ाऊंगा तो तुम जानते हो 2 क्लासेस और लग जाएंगी, और इतना टाइम नहीं है हमारे पास, ठीक है। क्योंकि अभी सर से बात हुई, सर ने कहा कि भैया 2 क्लासेस लो, अब क्या होगा, लेकिन मैंने कहा था थोड़ा सा आपने अब लेट कर दिया ना, प्रॉब्लम ये हो गई, लेकिन चलो मैं भी कुछ करूँगा, इंतजाम करूँगा अभी, ठीक है ना। तो आखिरी में तो खैर मुझे क्लासेस लेनी पड़ेंगी 2-2 करके। हाँ नहीं, 2 क्लास में तो आराम से हो जाएगा, लेकिन मैंने क्या बोला कि मेरे पास अब टाइम होना चाहिए ना भाई, पूरे वीकडेज एंगेज्ड हैं, संडे एंगेज्ड है, एक ही बस खाली स्लॉट बचा था यहाँ का, ठीक है। अगर सर ने बात अगर मुझसे 1.5-2 महीने पहले बोल दी होती तो हो जाता, लेकिन कोई बात नहीं, हम सारी चीज़ें अच्छे से कवर कर लेंगे। और सॉर्टिंग के लिए क्या करना है मैं अगली क्लास में थोड़ा सा बताऊंगा सॉर्टिंग के बारे में, लेकिन तब तक आप क्या कर सकते हैं कि जो ऐप है वहाँ पे तुम लोग आज छोटे बच्चों की तरह खेल रहे हो हैं, तो सॉर्टिंग अगर आपको देखनी है अच्छे से, मतलब जो है मन लगा के देखनी, तो आप जो ऐप में जाइएगा, मैं वहाँ पे आई होप मैंने सब सारी सॉर्टिंग आपको बता रखी है, ठीक है। सिलेक्शन, बबल, इंसर्शन, क्विक सॉर्ट सब वहाँ पे करवा रखी कि नंबर कैसे ऑर्डर में लगाते हैं। तो देखेंगे कैसा टाइम चलता है, नहीं तो अगली क्लास में हम क्या करेंगे, लिंक लिस्ट पे बात करेंगे। हाँ आती नहीं है, लेकिन क्या पता कि कोई दे दिया कोड और कहा कि ये बताओ ये कौन सी टेक्निक है, बात समझना है ना भाई। प्रॉब्लम कैसी आनी है, मैंने आपको 4 लाइनें लिख के दे दी, मैंने कहा ये पहचानो ये कौन सी टेक्निक है, 4 नाम लिख के दे दिए, सिलेक्शन है, बबल है, क्विक सॉर्ट है, या है ना। इससे ज़्यादा और क्या पूछ सकते हैं आपसे, आप खुद सोचो, है ना। और सेकंड थिंग हमें टेक्निक पता होनी चाहिए, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल उन्होंने खाली ये पूछ लिया कि बताओ शिफ्टिंग जो टेक्निक है वो किस सॉर्टिंग में यूज़ होती है। शिफ्टिंग समझ रहे हो ना, जो अभी भी हम लोग कर रहे थे, एलिमेंट राइट लेफ्ट शिफ्ट कर रहे थे। और स्वैपिंग टेक्निक कहाँ कहाँ पे यूज़ होती है, नंबर स्वैप, एक दूसरे से एक्सचेंज करना। तो तुम जानते हो ना कि जब आप सिलेक्शन और बबल सॉर्ट यूज करते हो तो वहाँ पे क्या होता है, वैल्यू स्वैप होती हैं, है ना, विद द हेल्प ऑफ ए थर्ड वेरिएबल, ठीक। और लेकिन जब तुम इंसर्शन सॉर्ट यूज करते हो तो वहाँ पे वैल्यू स्वैप नहीं होती, वहाँ पे वैल्यू क्या होती हैं, शिफ्ट होती हैं, सब पीछे की तरफ शिफ्ट होती हैं, आगे अपने लिए अपने से छोटी वैल्यू के लिए जगह बनाते हैं, है ना। तो ये सारी बातें वो हम करेंगे आपसे अगली क्लास में, और अगली क्लास में हम लोग क्या करेंगे, अपना लिंक लिस्ट पे बात करेंगे, ठीक है। फिर जब एक बार जब ये लिंक लिस्ट हो जाएगा, वो सॉरी अच्छा लिंक लिस्ट पे बात नहीं हो पाएगी, उसके पहले मैं एक और बात करनी पड़ेगी छोटी सी, ज़्यादा देर नहीं, 15 मिनट बात करूँगा पॉइंटर्स पे, क्योंकि हम लिंक लिस्ट कर ही नहीं पाएंगे अगर हम आपको पॉइंटर नहीं बताएंगे, है ना। तो अगली क्लास में पॉइंटर पे बात करेंगे, थोड़ी सी सॉर्टिंग पे बात करेंगे, और फिर लिंक लिस्ट स्टार्ट करेंगे। ये वाले पे वो आपसे पूछेंगे कि नेम द सॉर्टिंग टेक्निक इन विच वी नीड ऑल द एलिमेंट्स इन असेंडिंग ऑर्डर ओनली और इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर। हाँ नहीं, कोडिंग के ऊपर इसके ऊपर वो कोई क्वेरी नहीं बना पाएंगे, समझ गए ना। कोडिंग के लिए तो फिर क्या है कि भाई आउटपुट वाली प्रॉब्लम हम लोग यहाँ पे खाली बना सकते हैं, ठीक है ना। कि फॉर एग्जांपल हमने ये दे दिया, यहाँ पे नम की वैल्यू बता दी कि बताओ जो नम की वैल्यू 50 है, बताओ इसका क्या आएगा आउटपुट, ठीक है ना। हमने बताया कि भाई ये पूरा प्रोग्राम लिख के दे दिया, मैंने कहा कि नम की वैल्यू यूज़र ने क्या डाली है 50, बताओ क्या आंसर आएगा, सही है कि नहीं, है ही नहीं, क्या लिख के आएगा, नंबर नॉट फाउंड। अब वो ऐसे बेवकूफ़ी के सवाल तो नहीं देंगे कोडिंग पे इसमें, है ना। तो जो क्वेरी होगी इसके ऊपर थियोरेटिकल होगी, बाइनरी सर्च में ध्यान रखना, ठीक है। तो चलो आज की क्लास यहीं पे ओवर करते हैं, मिलेंगे अगले सैटरडे को, तो फिर बात।
हाँ बेटा ये मनीष बोल रहा है मैं मनीष बोल रहा है कि थोड़ी देर पढ़ा दीजिए, देर टाइम तक, फिर रात में कम सो लेना, कम सो जाइए। बता रहा है कि क्या कि थोड़ा सा देर तक पढ़ा दें तो फिर यहीं पे खाना खा के जाएंगे। लेके अपना बोल रहा है सर। अच्छा कि तो हाँ कि मतलब खाना शुरू हो जाएगा और क्योंकि हाँ 8 बजे एक साथ सब खा लेंगे। 8 बजे यहाँ खाना जो है शुरू हो जाएगा। लेकिन बेटा लिफाफा लगाए हो कि नहीं लगाए? लिफाफा तो लगाना पड़ेगा। बहुत खतरनाक टाइप के लोग हैं यहाँ, जिनके जानते हो ना पीछे कौन रहते हैं, सब बहुत ही खतरनाक है। यहाँ मत जाना। क्लास ऑफ कर दिया। अरे हटाना क्या है, इसको जाओ, इसको जाओ। चलना होगा, रिकॉर्ड हो रहे होगे, यूट्यूब पे चले जाओगे। बात खत्म कर दिया सर ने। ये देखो यूट्यूब पे चल रही है। हाँ चल रही है। और दिखाएं, दिखाओ। ये क्या लिखा है? स्टॉप। अरे ये सर की गलती है।